आपका भी स्लो चल रहा है। अच्छा, हर बार संडे की लीला है ये ना? एवरी टाइम संडे इट हैपेंस। अमेजिंग। इतना कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, जो भी है ठीक है। अभी आवाज सबको सुनाई पड़ रही है? ठीक है। वीडियो फ्रीज कर रहा है। एवरीथिंग इज ओके। शुरू कर रहा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोप धनमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विश्वस्य नाथरूपौसौ भक्तिवर्त्मा प्रदर्शनात् भक्तचक्रवर्तित्वात् चक्रवर्ती आख्याभवत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्त्वयि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च सुचेष्टितं कालेनानातिदीर्घेन भगवान् विशते हृदि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणात् त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तहं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पता नहीं वो एग्जॉस्ट चल रहा है कि एसी चल रहा है या दोनों चल रहे हैं, क्या चल रहा है? नहीं चल रहा। क्यों? लाइट आ रही है उसमें, हाई वोल्टेज दिखा रहा है। अच्छा, एक काम करें कि दरवाजा बंद कीजिए और खिड़की खोल दीजिएगा, नहीं तो सब देखिए मक्खी आना शुरू हो जाएगी, फिर मुझे क्लास देने में बहुत दिक्कत होगी। वो खिड़की खोल दीजिए पीछे की, उससे एग्जॉस्ट चल जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर।
हम्म, हम लोगों ने कल सुना था, त्वमाद्य पुरुषः साक्षात ईश्वरः प्रकृते पर माया विद सचित शक्तिया कैवल्यस्त आत्मनि। उसमें एक पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन रह गया था, उसकी पहले व्याख्या कर लेते हैं, उसके बाद हम आज के श्लोकों को देखेंगे। वहां पे बताया गया था इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है वह भी भगवान की ही आंशिक अभिव्यक्ति है, अतएव परमात्मा भगवान में ही सन्निहित है। तो एक बात तो जो इस बात से मेरा कंफ्यूजन शुरू हुआ था कि लोगों को परमात्मा दिखते तो है नहीं, तो इस सर्वव्यापी रूप दिखने, भगवान सब जगह व्याप्त हैं परमात्मा के रूप में, लेकिन दिखते तो नहीं, सब भौतिकतावादी लोगों को दिखाई नहीं पड़ते, तो क्या बात कही जा रही है। तो भक्तों से चर्चा कर रही थी, पहली बात ये कि परमात्मा की अनुभूति व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा कर सकता है। वस्तु में जड़ हैं, लेकिन उनको क्रियामान करने वाली कोई व्यक्ति है जो पीछे भले दिख नहीं रहा है, उस रूप से बुद्धि का निर्णय करेगा, बुद्धि से निर्णय करेगा तो वो समझ सकता है, तो उस प्रकार से वो परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। लेकिन यह अनुभूति नहीं कर सकता कि व्यक्ति हैं जो परम दिव्य धाम में गोलोक में रहते हैं और वही इस जगत का कारण है, वो उस प्रकार से नहीं अनुभूति कर सकता। लेकिन हाँ, सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में क्षीरोदकश विष्णु के रूप में भगवान व्याप्त है। अब इसको आप भगवत गीता के एक श्लोक से बड़ी आसानी से समझ पाओगे, इसलिए मैंने रखा है। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन दशम अध्याय भगवत गीता में करते हैं और वो श्लोक कहते हैं, अथवा बहु नैतेना किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। भगवत गीता 10वां अध्याय 42वां श्लोक, आखिरी श्लोक है। केवल पढ़ने से आपको काफी समझ में आ जाएगा। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है। वहां पे भगवान ने बताया कि सूर्य का तेज मैं हूं, चंद्रमा का तेज मैं हूं, ये हूं वो हूं, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं इत्यादि। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। अब समझ में आ गया। एक अंश मतलब परमात्मा के रूप में भगवान पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और धारण कर रहे हैं, मतलब क्रियामाण। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण आप समझ लीजिए, पंखा चल रहा है, बिजली चल रही है, लैपटॉप चल रहा है, साउंड सिस्टम चल रहा है, लेकिन सबके बीच में कॉमन शक्ति किसकी है? बिजली की। तो वो जो अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ परमाणु में भी प्रवेश करके परमाणु में प्रवेश करके भी वस्तुओं को क्रियामाण कर रहे हैं भगवान परमात्मा के रूप में। इसीलिए कह रहे हैं सर्वव्यापी आंशिक अनुभूति। और इससे जो हम लोग व्याख्या कर रहे थे कि भाई जगत में वस्तु सुंदर लग रही, तो वह भी इसीलिए क्योंकि उसके पीछे परमात्मा है। नहीं तो अब देखिए किसी का शरीर जो है वैसे देखने में बड़ा सुंदर लग सकता है, लेकिन जैसे भगवान और आत्मा उसमें से निकल जाते हैं, जो बैकग्राउंड में पीछे है जिसकी वजह से सुंदर लग रहा था, वो सुंदर लगना बंद हो जाता है तुरंत। जैसे ही कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तुरंत उसका शरीर कांतिहीन हो जाता है। तो भले ही हम शरीर को देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो कांति आ रही है भगवान अंश परमात्मा और भगवान सॉरी आत्मा परमात्मा के कारण है। और आप ये भी देख रहे हैं हमारे ज्ञान बुद्धि इत्यादि भी परमात्मा के द्वारा ही आ रहा है, उसको हम अपने से सृजन नहीं कर सकते हैं। तात्पर्य प्रपात का पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तु में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। कोई वस्तु कार्य कर रही है, उसके पीछे कौन है? भगवान है। भगवान नहीं है परमात्मा के रूप में तो कार्य नहीं कर सकती। या गया भागवत में पढ़ने वाले, पूरी सृष्टि हो गई, सारे देवता आ गए, सब कुछ हो गया, कुछ फिर भी चला नहीं, तो भगवान को स्वयं परमात्मा के रूप में प्रवेश करना पड़ा, तब वह क्रियामाण हुआ। क्रियामाण शब्द मतलब चलने लग गया। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ईश्वर तथा उत्कर्ष में स्थित हैं। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि कृष्ण उसमें परमात्मा के रूप में प्रविष्ट है। ये समझ रहे हैं? देखने का अर्थ है ज्ञान के नेत्र से देखना। जो मैं कल व्याख्या कर रहा था, दोनों को मिला दीजिए। आपको कुछ सुंदर दिख रहा है, बड़ी ऐश्वर्यवान वस्तु दिख रही है जगत में, लेकिन उसके पीछे परमात्मा के रूप में भगवान है, ये समझना होगा। और वो परमात्मा भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है, क्योंकि भगवान का केवल कार्य यही नहीं है कि जगत की वस्तुओं को चलाते रहे। भगवान का कार्य है अपने प्रिय भक्तों के संग दिव्य लीलाओं में विहार करते रहे। वो आध्यात्मिक जगत में करते रहते हैं। यह तो केवल एक मेले की तरह है। यह आध्यात्मिक भौतिक जगत एक मेले की तरह है, जिसमें भगवान मेला डीएम बन के परमात्मा के रूप में आते हैं। मेला डीएम समझते हैं आप लोग? समझ रहे हैं? मेला डीएम नहीं जानते हैं? कुंभ मेला लगता है तो उसके लिए विशेष एक डीएम लगाते हैं। आप लोगों को भी नहीं पता है लॉ क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। मेला डीएम भी नहीं जानते आप लोग।
क्यों गिरीश प्रभु नहीं जानते मेला डीएम? कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला हमेशा लगता है, कुंभ मेला हमेशा लगा रहता है। 7 साल में एक बार, हाँ बहुत अच्छा, 7 साल में एक बार, 1 महीने के लिए, तो 1 महीने के लिए डीएम को नियुक्त कर दिया जाता है, जो डीएम पहले से वर्तमान है, लेकिन उसको कुछ समय के लिए वहां पे मेले का मैनेजमेंट करने के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान विष्णु तो नित्य विद्यमान है, लेकिन अपने आप को विस्तारित करते हैं, भौतिक जगत के मेले के डीएम बन जाते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं, जब समाप्त हो जाता है तो फिर वापस अपने धाम में चले जाते हैं। तो समझ में आए आंशिक रूप से कैसे प्रवेश हो रहे हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक शुद्ध चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उसमें प्रविष्ट होकर उनका पालन कर रहे हैं। मतलब किसी शरीर की, किसी वस्तु की सत्ता है, उसके पीछे परमात्मा है, नहीं तो सत्ता नहीं हो सकती। तो वह उसकी सत्ता को देख करके, वस्तुओं को, हर जगह वस्तु दिख रही है, उन हर जगह जो वस्तु दिख रही है उसकी सत्ता के पीछे कौन है? सर्वव्यापी परमात्मा है, जो भगवान की आंशिक अनुभूति अभिव्यक्ति। ये व्याख्या थी, ठीक है। अब हम आज का पढ़ना शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी। प्रश्न था मेरा, पूछो। नहीं पूछो। प्रभु जी, जैसे परमात्मा के रूप में भगवान हर एक जीव के अंदर होते हैं, जैसे आपने बोला कि जब शरीर छोड़ता है दूसरे शरीर में जाता है, हाँ। तो क्या परमात्मा भी उसी के साथ जाते हैं जो परमात्मा आए रहते हैं? भगवान का तो एक्सटेंशन रहता है। नहीं, परमात्मा तो एक ही रहते हैं ना। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, यहां से आप जाएंगे कहीं, देखेंगे चंद्रमा लगातार चल रहा है आपके ऊपर, की नहीं? सूर्य भी इसी प्रकार से हर जगह आपके ऊपर चलता रहता है। सूर्य तो ना हम स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, सूर्य तो वही रहता है। तो परमात्मा परिवर्तित ना होता है, वही परमात्मा रहता है। क्या कठिनाई? नहीं, मुझे लगा जैसे जो परमात्मा हमारे हृदय में आए, फिर वही परमात्मा दूसरे जीव में जाएंगे। नहीं, सभी के हृदय में एक ही परमात्मा है, क्षीरोदकश्यप विष्णु के रूप में। मतलब दिक्कत क्या, समझ नहीं आ रहा? स्पेशल वाले परमात्मा आपके पास? बस वही पूछा है, स्पेशल परमात्मा। सब जगह एक ही परमात्मा। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः। मैं ही परमात्मा के रूप में सभी के आशय, सबके हृदय में विद्यमान रहता हूं। अब तो कोई संदेह नहीं है। ये क्या विजिबल, एवरीथिंग इज ओके, विजिबल क्या? ठीक है, पहले प्रश्न ठीक है, ओके। आज हम लोग फिर श्लोक चर्चा करेंगे कि इस श्लोक में कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में सुना आपने कि भगवान दिव्य हैं, प्रकृति के परे हैं, ईश्वर हैं। और भाई दिव्य हैं तो कहेगा छोड़ो, अब क्या इस जगत से मतलब रखना। तो कहते हैं ना, वो भगवान जो पूरी तरह प्रकृति के परे हैं, वही इस जगत में सभी के लिए सारी व्यवस्था करने वाले हैं। बहुत सिंपल शब्दों में अगर सार कहें इस श्लोक का, जो व्यक्ति जो कुछ चाह रहा है उसको प्रदान करने वाले वही भगवान है। भले ही वो प्रकृति के परे हैं, उनको इस जगत से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जिनको इस जगत से कुछ लेना देना है, कुछ चाहिए, उनकी व्यवस्था भी भगवान ही करने वाले हैं। ठीक है, मेरे पीछे बोली। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 7वां अध्याय 24वां श्लोक। कौन बोलेगा? कोई बोलने वाला नहीं है। इसके पीछे भी परमात्मा ही है, कोई बोलने वाला नहीं। ठीक है। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विध्वस्ते स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। अनुवाद पहले पढ़ता हूं उसका। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति यानी माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। स एव मतलब वही। अब वही का अर्थ हो गया जिनका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ।
पुरुषम साक्षात ईश्वरः। श्लोक दिखा दीजिए। देख, अच्छा इधर में दिखा, ठीक है। क्या दिख रहा है? ये स एव की व्याख्या बहुत समझना जरूरी है। इधर भी मैं दिखाता हूं, नहीं आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। वेयर इज इट? आई एम नॉट एबल टू फाइंड द फाइल। हाँ, त्वम आद्यः पुरुषः साक्षात ईश्वरः प्रकृते परः। आप ही आदि पुरुष हैं, प्रकृति के भी स्रोत आप ही हैं, सभी जीवों के आध्यात्मिक शक्ति सभी के स्रोत आप हैं, साक्षात ईश्वर हैं। आपको कोई ईश्वर नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है, और आप प्रकृति के परे हैं। अपनी माया शक्ति से, अपनी माया शक्ति को अपनी चित्त शक्ति से विदस्य दूर करते हुए, दबाते हुए केवल में स्थित हैं, अपने चिन्मय स्वरूप में स्थित है। तो अब ऐसे गुणों के वाले भगवान स एवा, समझ में आया कुछ? स एवा मतलब ये वही भगवान जो जिनका वर्णन, जिनके गुणों का वर्णन पिछले श्लोक में, वही, कोई और नहीं। ऐसा नहीं है कि भगवान अपनी दुनिया में रहते हैं और यहां से कोई मतलब नहीं है, कोई या उनके अलावा कोई और करने वाला है। वही जीव लोकस्या, जितने भी जीव समूह हैं, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, एनीथिंग, इंसान, जानवर, सब देवता, सभी के लिए जो माया मोहित चेतसा, जो माया के, जिनकी चेतना माया के द्वारा मोहित है, अर्थात जो माया के कारण अपने देह में अभिमान करते हैं कि मैं हूं, मैं देवता हूं, मैं सुअर हूं, मैं इंसान हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये भावना अभिमान कहती है। देह में आत्म बुद्धि कही जाती है, देह को मैं मानना कहा जाता है। तो यही माया के द्वारा मोहित होना कहा जाता है। तो जब माया के द्वारा मोहित है तो वह अपने श्रेय को क्या मानेंगे? श्रेय का मतलब होता है भविष्य में कुछ अच्छी वस्तु, कोई लक्ष्य साध रहे हैं कि हाँ भाई ये करेंगे तो आगे बहुत अच्छा मिलेगा। तो क्योंकि माया से मोहित है हम सब लोग, इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसकी वह इच्छा करता है। अब मोक्ष कैसे मोहित है? वस्तुतः असली श्रेय जो है वो भगवान का प्रेम है। जारे आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ, जीव का वास्तविक श्रेय जो है वो भगवत प्रेम है। तो है तो शरीर के परे, लेकिन माया से मोहित होकर के वह विभिन्न प्रकार के श्रेयों की धारणा करता है। मैं धर्म करूंगा, उससे पैसे मिलेंगे, अर्थ मिलेंगे, अर्थ से काम प्राप्त होगी इत्यादि। तो इसके द्वारा वह श्रेय की इच्छा रखता है। स्वर्ग जाऊंगा, और लोगों में जाऊंगा, ये जीव को संतुष्ट नहीं करने वाला है। तो इनकी व्यवस्था भी, विधत से मतलब प्रबंध, इनका संस्था, उनको देने वाले भी भगवान ही है। कैसे देते हैं वो? स्वेन वीर्येण, अपनी ही शक्ति से देते हैं। जैसे कि गीता में आप सुनते हो कोई देवता की पूजा करता है तो भगवान कहते हैं कि वह अविधि पूर्वक, मेरे अविधि पूर्वक पूजा करता है, और जो उसको वर प्राप्त होते हैं वह भी मेरे द्वारा ही दिए जाते हैं, उन देवताओं के माध्यम से। क्योंकि देवता अपने से कुछ लेकर नहीं दे, अपने से कुछ नहीं देते हैं, भगवान की जो वस्तुएं हैं उन्हीं को ले लेकर के बांटते हैं। जैसे राशन की दुकान वाला, समझ में आ गया? राशन की दुकान वाला अपने देश से तो ना चीनी, आटा, चावल बनाता है, और उसमें भी नलायक गड़बड़ कर देते, खराब से खराब चावल बांटते। लेकिन देवता ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन तो ये भगवान ने सब कुछ अपनी शक्ति से, अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। कोई कहे नहीं साहब, हम देवता की पूजा किए और हमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, ठीक, मान लिया, स्वर्ग बनाया कौन? अब समझ में आया? स्वर्ग की व्यवस्था। अच्छा, दूसरा कि ये कर्म करके तुमको स्वर्ग प्राप्त होगा, ये व्यवस्था कौन किया? है ना इंटरेस्टिंग बात? उस नियम की, उसको नियम को बनाने वाला देवता नहीं है, उस नियम का पालन करने वाला है। अंतर देख रहे हैं आप? इस व्यक्ति ने यह किया है जो वेद बोल रहा है कि तुम ये करोगे तो मैं ये स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो वह देवता उसको बनाने वाला नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि वो देवता भी देवता बना है उस विधि का पालन करके। कुछ याद आ रहा है कि भगवत गीता के वो जो मुख्य 5 अस्त्र जैसे श्लोक थे, जिसको पढ़ने से वह इंद्र बन गया था। प्रभु जी कौन से श्लोक थे? इस अभी तुरंत बताया जाए इसी क्लास में। कोई भी खुसफुस हो रही, कौन से श्लोक थे जिससे वो हमेशा के लिए इंद्र बन गया? कोई भी श्लोक गीता का। तो ये व्यवस्था भी तो भगवान ही किए हैं ना, कि गीता का कोई 5 श्लोक पढ़ दोगे तो इंद्र बन जाओगे। इसमें देवता का तो कोई सामर्थ्य नहीं है। और आप जान रहे हैं कि जब व्यक्ति इंद्र बन गया था
तो इंद्र सोच रहे थे इसने ऐसा क्या किया, कोई न यज्ञ किया ना कुछ किया, तो इंद्र बना कैसे? कुछ समझ रहे हैं? जो व्यक्ति देवता बना है वह भी भगवान की कृपा से, वीर भगवान की शक्ति से, भगवान की व्यवस्था से ही बना है। वो अपनी शक्ति से स्वर्ग का राजा नहीं बना है, और प्लस स्वर्ग तो उसने बनाया भी नहीं। एक और बात ध्यान रखिए, ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है, आप कैसे बोल रहे हैं स्वर्ग नहीं बनाया? ब्रह्मा जी ने स्वर्ग बनाया नहीं है, उनको केवल समझ आ गया कि तो सब बने हुए हैं, इनमें जीवों को भरना है। ध्यान दीजिएगा कि भगवान ने ग्रहों की सृष्टि नहीं करी है। जब पृथ्वी रसातल में चली गई तो ब्रह्मा जी का सामर्थ्य नहीं हुआ कि उठा के वापस रख दें। आगे आप पढ़ने वाले उस बात, तीसरे स्कंद। तो थोड़ा समझ लेना चाहिए, वो इंजीनियर हैं लेकिन वस्तुओं को बनाने वाले नहीं हैं। तो ये समझ में आ रहा है, स्वे न वीर्यणा, स्वे मतलब स्व, अपनी ही शक्ति से भगवान धर्म आदि श्रेय प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से जीवों का पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रकृति के परे हैं तो कहें जीव मरे। जीवों हैं प्रकृति के परे, उनको भौतिक प्रकृति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भौतिक प्रकृति का भोग करना चाहते हैं और कर रहे हैं, उनके पालक भी भगवान ही हैं। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धि लगा करके अपना कुछ एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, बुद्धि कहां से आई? समझ रहे हैं ना? कभी बहुत अमेजिंग बात, सब कुछ सारी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। तो शास्त्र पढ़ के व्यक्ति अगर थोड़ा सा समझेगा व्यक्ति, तो व्यक्ति को नम्रता आएगी, भगवान के प्रति कृतज्ञता आएगी, भगवान कितना उपकार हमारे ऊपर कर रहे हैं हर क्षण। और वो भगवान भागवत पढ़ने से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी थी बात महाराज जी की, बहुत अच्छी बात लगी थी कि भाई ये पढ़ने से, ये वैष्णव शास्त्र भागवत पढ़ने से क्या होता है? तो कह रहे, एक श्लोक कोट किए थे कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भी कुछ रह गया? क्या बात थी ना, क्या सुंदर बात है ना। भागवत पढ़ने सुनने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके बाद भी कुछ रह गया? तो एक इंटरेस्टिंग बात और मैं भूल गया यहाँ पे कहने के लिए, कि आपने पहले सुना कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोसि संसृते। तो कह रहे हैं कि आप अपवर्ग स्वरूप है। तो न सिर्फ अपवर्ग स्वरूप है, अपितु इस जगत में भी धर्म अर्थ काम देने वाले भी भगवान वही। ऐसा नहीं कि खाली मोक्ष भगवान दे रहे हैं और धर्म अर्थ काम कोई और दे रहा है। अब क्लियर हुआ कुछ? जैसे ऐसे समझ लीजिए कि जेल से मुक्त करने वाले प्राइम मिनिस्टर तो हैं, लेकिन जेल में रोटी खिलाने वाले भी प्राइम मिनिस्टर है। अब समझ में आ रहा है कुछ? ना 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 ना, जेल में डालने वाली बात नहीं कर रहा हूं भाई। ये देख रहे हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर जो है, अगर वो चाहे तो जेल से मुक्त करता है, या प्रेसिडेंट मुक्त कर सकता है। तो मोक्ष स्वरूप तो है, एक तरह से जेल से मोक्ष स्वरूप है, लेकिन रोटी खिलाने वाला प्रेसिडेंट नहीं है। लेकिन भगवान मोक्ष स्वरूप है, मुक्त भी करने वाले हैं और पाल भी वही रहे हैं। माता धाता पिता मह, हमने कितनी बार बोला है, पैदा होते हुए, हम पैदा होते हैं तो पानी की बोतल लाते हैं साथ, क्लास में आते हैं तो पानी बोतल रहती है 2 घंटे के लिए, लेकिन जब जन्म ले रहे हैं तो पानी की बोतल नहीं रहते। सारी व्यवस्था भगवान करते हैं कि नहीं? कैसे? स्वे न वीर्येण। बहुत अच्छे श्लोक है एक्चुअली, कि आप पहले, मैं समझ रहा हूं कि अब आप लोग प्रार्थनाओं से रिलेट कर पा रहे होंगे। इज इट नॉट सो नाइस प्रेयर्स? हाँ, अन्वय देखिए, सह एव, वही भगवान कृष्ण जो भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं। मतलब यहां की उथल पुथल से कोई मतलब नहीं। फिर सूर्य पे आ जाए, सूर्य इस पृथ्वी के सारे मौसमों से परे है या नहीं है? और यदि मैं आप लोगों को कहूं कि सारा अनाज सूर्य खिला रहा है, आपको मानेंगे? मानेंगे कि नहीं? बिना सूर्य के बारिश नहीं होगी, बिना सूर्य के उनको पोषण नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो सूर्य चंद्रमा इस धरती से कितने परे हैं? दूर हैं, लेकिन सूर्य का एग्जाम्पल लीजिए, सूर्य कितने परे हैं, लेकिन वो, और उनके उसमें कुछ घटित नहीं हो रहा। जो यहाँ मौसम की गर्मी सर्दी कुछ हो रहा है, वो सूर्य में कुछ नहीं है। वो सूर्य की अपनी, लेकिन सूर्य में कुछ नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। सूर्य में अपना लोक है, घर है, परिवार, सब कुछ है, लेकिन वो कुछ नहीं जो यहाँ चल रहा है। लेकिन यहाँ की सारी व्यवस्था भी सूर्य ही कर रहे हैं। तो मैं समझ रहे ना मेरी बात? उसी तरह से भगवान परे हैं माया के, लेकिन इस माया के कार्य क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी शक्ति से हो रहा है। स्वे न वीर्येण। और आप फिर पकड़िए सूर्य वाली बात, सूर्य का तेज कहां से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है, और वही सबका पालन पोषण करने वाले हैं।
क्लियर? एकदम सूर्य से बिल्कुल क्लियर समझ में आता है, इसीलिए कृष्ण सूर्य सम कहा जा रहा है। एकदम क्लियर समझ में आना है कि और कहीं से उधार लेके शक्ति नहीं ले रहे, अपने ही शक्ति से पालन पोषण कर रहे हैं। तो कौन बड़ा है, माता पिता की भगवान कृष्ण? उन माता पिता का पालन भी भगवान ही कर रहे हैं। अब भाई हमको तो ज्यादा इस बारे में नहीं पता, लेकिन महाराज सुना है इस बात को कि माँ के गर्भ में बच्चा होता है, माँ को पता होता है कि कैसे खाना पहुंच रहा है, कैसे रस बन रहा है, कुछ तो नहीं पता रहता ना। भगवान ही रक्षा करते हैं। और वस्तुतः वो स्थिति ऐसी नहीं है कि हम जिंदा रह सकें। देखिए यहाँ तो हवा है, लाइट है, तब भी कठिनाई हो रही है। वहां तो ना हवा तो पता नहीं, हवा नहीं होती है, लाइट नहीं होती है, कीड़े होते हैं, क्या क्या होता है, फिर भी हम जीवित होकर के बाहर आ जाते हैं। तो ये भी भगवान की ही बहुत बड़ी व्यवस्था है। एक मैं सोच रहा था कि जिसने भक्ति नहीं किया उसने रियली अपना जन्म वेस्ट किया, बिल्कुल रियली, कोई इसमें डाउट नहीं है। टोटल अज्ञान में अपना जीवन खत्म कर दिया। वो वैसे ही खत्म हो जाएगा जैसे इस छिपकली ने हमारे सामने एक कीड़े को खा दिया। कीड़े का अच्छा दिन बीता था, संडे था उसका आज। आप लोग हंस रहे हो, लेकिन हम भी तो इसी तरह से सोचते हैं, आज संडे है, आज तो आनंद लूंगा। आनंद ले रहे थे ना, कीड़ा घप से आके छिपकली खा गई, और इस छिपकली को कोई और खा जाएगा, है नहीं? आओ आगे बढ़ते हैं। माया मोहित चेतसः, जो माया से मोहित है, इसका अर्थ क्या बताया गया? जो अपने को शरीर मान रहे हैं, सोच रहे हैं कि शरीर के भोगों से वो संतुष्ट हो जाएंगे। तो इन कितने लोग ऐसे हैं? कहते हैं जीवलोकस्य, सारे जीव ही इसी प्रकार के जीव समूह के लिए, ऐसे नहीं एक दो आदमी, सभी के सभी इस माया से मोहित है, अपने को शरीर मान रहे। उनके लिए प्रश्न बाद में लूंगा, पहले इधर समझ लीजिए। अच्छा, स्वेन वीर्येण, अपने प्रभाव से, धर्मादि लक्षणम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि श्रेय अर्थात पुरुषार्थों को विदस्य अर्थात संपन्न करते हैं। पुरुषार्थ थोड़ा समझना चाहिए। पुरुषार्थ मतलब भाई आप कुछ मेहनत कर रहे हैं, आगे सोचते हैं इससे अच्छा होगा। जैसे आप लोग जॉब करते शुरू किए थे तो सोचे इतना आगे जाके सैलरी हो जाएगी, इतना हो जाएगा, ऐसा घर बन जाएगा, ये सब हर मनुष्य में श्रेय की कुछ कुछ बुद्धि होती है। अगर एकदम एब्जॉर्ब नहीं है गेमिंग में और व्हाटएवर, जैसे ना शराब पीने में एकदम एब्जॉर्ब ना हो, तो कुछ कुछ धारणा रहती है कि हम आज ये काम कर रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं, आगे हमें कुछ लाभ होगा, तो उसे श्रेय कहते हैं। सामान्यतः जो धार्मिक लोग होते हैं वो धर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ताकि उससे और आगे अर्थ प्राप्त हो, फिर उस धन का प्रयोग वो काम के लिए करें, इत्यादि से करते हैं। तो ये सब बोल रहे कि व्यवस्था भगवान की। अब हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें आ रहा है भाई, ये व्यवस्था करना। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि आप किसी को कुछ भी दान करते हैं तो वो वापस आएगा, चाहे वो बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति हो, ये क्लियर है। उसके बाद अयोग्य ब्राह्मण को देते हैं तो दुगुना वापस आएगा, योग्य ब्राह्मण को देंगे तो 100 गुना आएगा, और भक्तों को देंगे, कोई दिख रहा है आपको? जस्ट ठीक है, जस्ट हाँ ठीक है। तो अगर इस्कॉन में देते हैं, डिवोटीज को देते हैं, भक्तों को देते हैं, मैं भी इस्कॉन का मेंबर हूँ, ठीक है। नहीं, मैं डोनेशन नहीं मांग रहा, जस्ट जोकिंग करना में प्रभु अच्छे डिवोटी हैं, उनको आप दे सकते। वेद पारगा, जो भक्ति के बारे में जानता है, ठीक है, यू नो हूम आई एम टॉकिंग। यार ये तो मजाक की बात थी, हम खाली, लेकिन ये सत्य बात है। अगर भक्तों को दें जो भगवान की सेवा में लगाते हैं, उसको खुद नहीं खा जाते असली वाले भक्तों को, तो वो अनगिनत वापस आता है। तो अब ये बताइए व्यवस्था कौन किया? अब समझ में आ जाएगा, इस उदाहरण से समझ में आ जाए कौन व्यवस्था किया। कोई कहे नहीं ब्राह्मण को देंगे 100 गुना वापस क्यों आता है? भाई तुम बनाने वाले नहीं हो, भगवान ने व्यवस्था करी है कि किसको देने से कितने रिटर्न मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति बोला भाई ये तो गलत बात है, दिल्ली में भजन करो तो 1 गुना फायदा, और वृंदावन में करो तो 1000 गुना। मैं गलत बात नहीं, कृपा है भगवान की। प्लस हमने कहा दिल्ली में भगवान खूब घूमे हैं, है कि नहीं? दिल्ली को धाम से अलग क्यों मान रहे हैं? दिल्ली धाम है कि नहीं? मजाक की बात नहीं, भगवान खूब रहे, भगवान हस्तिनापुर में खूब रहे, तो क्या दिक्कत है? और तुलसी जी के सामने ये भी तो भगवान व्यवस्था की है कि तुलसी जी के सामने जब करेंगे तो 1000 गुना लाभ मिलेगा। तो तुलसी तो है ना दिल्ली में भी, तो क्या दिक्कत है?
कहने का अर्थ है कि ये जो व्यवस्था है कि ये करोगे तो इस समय पे ये करोगे तो लाभ मिलेगा, एकादशी का पालन करोगे धाम मिलेगा, और ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये व्यवस्था करने वाले भगवान हैं। ये केवल क्रिया मात्र से सब कुछ नहीं मिल रहा है, उस क्रिया को देखने वाले भगवान हैं। कुछ समझ में आ रहा है बात? ये देखिए, मुझे नहीं विश्वास हो रहा है कि समझ में आ रहा है। जैसे पहले सिद्धांत बता रहा हूं, देखिए ये धर्म आदि कुछ भी है, आपने कुछ किया, कुछ आहुति दी, कुछ किया, वो तो जड़ है ना, वो क्रिया तो जड़ है ना। उस क्रिया का फल देने वाला एक कॉन्शियस सचेत व्यक्ति होना चाहिए। जैसे आप लोग एग्जाम लिख के आ गए, लिख दिया, वो पेपर में लिखा हुआ है, उसको इवैल्यूएशन करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए कि नहीं? फिर उसके अनुसार वो नंबर देगा, वो नंबर भी जड़ है, उस नंबर को देख के आपको कोई डॉक्टरी देगा, इत्यादि इत्यादि। अब तो समझ में आ गया। तो ये जितने भी धर्म आदि हैं उनके पुरस्कार देने वाले एक व्यक्ति हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? कुछ लोग कहते हैं भगवान की क्या जरूरत है, अच्छे काम करो अच्छा फल, लेकिन अच्छा फल देने वाले भगवान हैं, और वो एकमात्र भगवान है। स एव मतलब और कोई नहीं, ये धारण कर लीजिए, स एव मतलब और कोई नहीं, वो ही भगवान ही हैं जो धर्म आदि देने वाले हैं। आज इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है लाइट का? जनरेटर चलवा दीजिए, नहीं तो ठीक है। संडे इज अ डे फॉर ऑल दिस डिफिकल्टी। इसको, इस डिफिकल्टी को देने वाले कौन है? स एव, ये भगवान ही है, कृष्ण बलराम ही है। ठीक है ठीक है, ओके, अच्छा है। अरे भगवान गुणगान के चक्कर में थे कि भगवान की निंदा हो रही है? निंदा नहीं हो रही, ये भी करने वाले सभी के पीछे भगवान ही है। अच्छा चलिए, अभी उस प्रश्न को हम बाद में लेंगे, नहीं तो भी थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। आज हम ये पूरा खत्म करके मानेंगे, समझ लीजिए, ठीक है? गर्मी लगे चाहे ठंडा लगे, संडे, आज संडे को तो चैन लेने लेते। सारार्थ दर्शनी, स एव अर्थात केवल में स्थित होते हुए भी, केवल मतलब अपने चिन्मय स्वरूप में स्थित होते हुए भी, अर्थात अपनी आध्यात्मिक स्थिति में स्थित होते हुए भी भगवान ऐसा करते हैं। सूर्य वाला एग्जाम्पल क्लियर समझ में आ रहा है? तेज में पूरी तरह स्थित होते हुए सारे मौसम चेंज करने वाले सूर्य ही हैं। बहुत इजीली समझ में आ रहा है। सूर्य भगवान बड़े अच्छे हैं, बड़ी आसानी से समझा दे रहे भगवान की स्थिति को। बाल प्रबोधनी, पुरुषार्थ के ज्ञान के द्वारा भगवान के सर्व पालकत्व को कह रहे हैं इस श्लोक से। मतलब सबको अलग अलग धर्म, अर्थ, काम आदि देंगे तभी तो पालन होगा ना, नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि न सिर्फ भगवान अपनी स्थिति में स्थित हैं, अपितु सबका पालन भी कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, निर्लिप्त होकर पालन कर रहे हैं। निर्लिप्त मतलब प्रभावित नहीं होते जगत। उक्त विध ईश्वर ही, उक्त विध मतलब जैसा, जिस प्रकार से भगवान का वर्णन पिछले श्लोक में हुआ वही, कोई और नहीं। तुम आद्या ईश्वर प्रकृते परः इत्यादि। अपनी माया अर्थात अविद्या से। अब तो मैं समझता हूं माया से परिचित हो गए होंगे, अविद्या जो हमारे स्वरूप को ढकने वाली है। मोहितम अर्थात देह और इंद्रिय आदि में आत्माभिमान से युक्त, अर्थात समझ में आ रहा है, मैं देह हूं, मेरी ये इंद्रियां मैं हूं। आंख को अच्छा लग रहा है कुछ, वाह मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। कान को कुछ अच्छा लग रहा है सुनने में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसे कहते हैं देह इंद्रिय अभिमान। अरे भाई, जीव को अच्छा लगने के लिए तो मांस वास खाते हैं ना लोग, चाहे उसके लिए नरक भी जाना पड़े। ये शराब पीते हैं तो पहचान कर रहे हैं ना कि कुछ क्षण के इस जीव के लोलुपता के कारण कुछ भी करने के लिए तैयार है। नहीं समझ रहा? यस, ठीक। इसको मोहित कहते हैं। जीवलोकस्य अर्थात प्राणी समूह के लिए। प्राणी मतलब समझ गए, कीट पतंग पशु पक्षी छिपकली, सब इंसान जानवर सब लोग इस देह अभिमान से युक्त हैं, तो उसको प्राणी समूह कहा जाता है। और देवता भी स्वेन वीर्येण अर्थात अपनी अचिंत्य प्रभाव से उनके कर्मों के गुणों के अनुसार धर्मादि लक्षण अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि श्रेयो अर्थात पुरुषार्थ को विदत से अर्थात प्रदान करने वाले। समझने का प्रयास कीजिए। स्वेन वीर्येण मतलब उनकी शक्ति को आप समझ नहीं सकते, कर कैसे रहे। अरे अकेला आदमी कर रहा है, बड़ा बोझा लग रहा होगा। समझ रहा हूँ, वो एटलस की तरह। भगवान तो बड़े थक गए होंगे, बड़ा परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए क्लियर कर रहे हैं कि स्वेन वीर्येण, भाई उनकी शक्ति को आप समझ नहीं सकते। वो अचिंत शक्ति से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की का पालन कर रहे हैं, संकल्प मात्र से।
अब ये अचिंत्य क्यों है? क्योंकि अपने संकल्प मात्र से हम कुछ नहीं कर सकते। संकल्प मात्र से केवल हम संकल्प कर सकते संकल्प मात्र से बस संकल्प हो सकता है, हाय ये हो जाए, हाय वो हो जाए। महाराज बड़ा जोक मारते हैं, बहुत जोक मारते हैं। प्रथम श्लोक के भागवत के प्रथम श्लोक पे कहते हैं कि देखो भगवान का बेटा हुआ, क्या नाम है? ब्रह्मा जी। तो भगवान ने संकल्प किया कि इसे ज्ञान हो जाए, तो ज्ञान हो गया। और यहाँ पे लड़के को, नालायक को ट्यूटेशन लगा लगा के पढ़ाते, फिर भी फेल हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ना कि संकल्प से तो नहीं पढ़ा दे रहे हो, संकल्प से पढ़ गए होते बच्चे तो बड़ा अच्छा होता है कि नहीं? कम से कम 10,000 रुपये तो महीने का बच जाता। लेकिन यहाँ तो माता पिता संकल्प कर करके हार जाते हैं, कालू मालू पढ़ते ही नहीं कभी है कि नहीं? कालू मालू समझ गए? अरे ये तो हमको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे हम। ठीक है कालू मालू याद आ गया मेरे को। Anyhow, तो ये समझ में आ रहा। दूसरा चीज इंटरेस्टिंग है, अरे आप एक एक गुण पे देखिए, इन्हें क्या लिखा है? कर्मों के गुणों के अनुसार बुद्धि घूम जाएगी। अगर एक व्यक्ति के कर्म को एनालिसिस करना पड़े तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। एक आदमी एक जीवन में कर्मों के गुणों जो कर्म कर रहा है, और मैं केवल ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छे अच्छे बुरे भयानक, उन सब का एनालिसिस करें, एक रिपोर्ट पढ़ें, आख्या सुना था, आख्या बने, दिमाग हमारा भ्रष्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग कुछ रिपोर्ट लिखते होंगे, नहीं लिखते? अच्छा आप लोग नहीं लिखते, लॉ में नहीं करते कुछ, रिपोर्ट बनाते रहते हैं, कुछ नहीं करते, मोस्टली नहीं करते, उसका नहीं करते होंगे। लेकिन जो लोग सोचिए क्रिमिनलों के क्रिमिनल लॉयर्स जो होते हैं, उनके वो बहुत से लोगों की लीलाओं का आख्यान करते होंगे, इज इट नॉट? उसने ये किया, उसने वो किया, और सोचिए उसी के पापों का वर्णन, उसने मर्डर किया, उसने ये किया, उसने वो किया, और उसी पे तात्पर्य अनुवाद शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य लिखना। जी कितना खराब कार्य है बड़ा दिक्कत है। और कभी कभी जो नहीं किया उस पर भी लिख दिया, इसने अतिशयोक्ति भी लिख दिया, इसने ये भी किया, उसने वो भी किया, इसने ऐसे भी किया। तो दिमाग कितना खराब हो जाएगा। अच्छा चलिए हम लोग नथिंग अगेंस्ट द लॉयर्स, लेकिन मनोवैज्ञानिक की बात सोचिए। किसी पागल के कर्मों का लक्षण विचार करते करते वो खुद ही वो पागल हो जाते हैं। ये हमारे सर बोलते थे, देखो कि जीव कितनी भयानक भयानक इच्छाएं कर रहा है, भयानक भयानक कर्म कर रहा है, भगवान देख रहे हैं, उन्हें कोई प्रभाव नहीं हो रहा। अब देख रहे हैं स्वेन वीर्येण, कितनी शक्तिशाली भगवान है। किस जीव के हृदय में क्या संकल्प उठा, अनादिकाल से क्या सोचा, उसने क्या कर्म किया, उसके अनुसार एग्जैक्टली अब उसे क्या प्राप्त होना चाहिए, ये भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। अब समझ में आया स्वेन वीर्येण? देख रहे हैं भागवत कितनी अद्भुत है। स्वेन वीर्येण अकेले, और ऐसा भी नहीं कि कोई इन्फॉर्म कर रहा हो कि भाई प्रभु जी मतलब भगवान प्रभु, आप भूल गए वो पॉइंट, देखो सो करना, ऐसा आपकी नजर से हट गया। कभी कभी यमराज से गलती हो सकती है, अजामिल केस में गलती हो गई ना, लेकिन भगवान से कभी गलती नहीं होती, सब देख रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जिस दिन हमारे हृदय में संकल्प आ गया कि ठाकुर जी भगवान हम आपकी भक्त बनना चाहते हैं, बस उस दिन से आपका भाग्योदय हो गया कि उस इच्छा को भगवान जरूर पूर्ण करेंगे। ये आप देखिएगा अपने जीवन में कि भगवान मेरे को नाम में रुचि हो, मेरी मति भागवत में लगे। और भी ये सब संकल्प आता ही नहीं, पहली बात तो आता ही नहीं है, आता है केवल भक्तों के संग से, जो सबसे भगवान का सबसे बड़ा उपहार है हमारे लिए, और वो आ गया तो फिर आपको वो संकल्प भगवान जरूर पूरा करेंगे, इसमें कोई संदेह मत कीजिए, कभी मत कीजिए। आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे होगा, कब होगा, कैसे क्या करेंगे, लेकिन वो करेंगे जरूर, क्योंकि जब भगवान से विमुख होने की इच्छा करी तो भगवान इतनी व्यवस्था करी। अब उन्मुख होना चाहेंगे तो कितने रास्ते खोल देंगे, आप देख लीजिए। मेरी हिंदी समझ में आ रही? उन्मुख, सन्मुख इत्यादि, और जीवन में देख ही रहेंगे। आज ही मैं सोच रहा था ये क्या ऐसा हो सकता था कि भागवत को इस प्रकार से मैं जितना अभी समझ पा रहा हूं उतना भी समझ सकता था। आई कुड हैव नेवर इमेजिन्ड। जब मैंने एक बार जब करना शुरू किया था उंगली के ऊपर, तो इसलिए भक्तों को, सभी जीवों को भक्ति करने का मौका देना चाहिए। और एक प्लीज मेरी बात सुनिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष अपनी शक्ति से दे रहे हैं, इसमें भगवान का कुछ अच्छा नहीं लगेगा, भगवान का इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन आप अगर भक्त बन जाओगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं? तो अगर आप भक्ति करोगे तो उसको कौन देने वाला है, उसका फल कौन देने वाला है? भगवान देने वाले हैं। ये मुझे ध्यान रखिएगा। कैसे? स्वेन वीर्येण, सब कुछ बाईपास करके, सारे कर्मों को बाईपास करके आपके भक्ति का फल देने वाले हैं। समझ रहे हैं बात? तो कभी
मैं आज सुबह भक्तों को बोल रहा था, हम सभी लोगों को, इंग्लिश में कहूंगा, वी हैव ऑल बीन सेव्ड, डोंट डू एनीथिंग फुलिश। हम सभी लोग कह सकते हैं क्या, सुरक्षित हो गए हैं। हमें कोई मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए कि भक्ति छोड़ दें। इसके फल को भगवान ही देने वाले हैं। स्वेन वीर्यण शब्द मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ ही रहा होगा। किसी की सहायता नहीं कर आपकी अपेक्षा है, सब भगवान अकेले अपने आप कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगा। यहाँ पे एक व्यक्ति जो कोरोना से पीड़ित हो, उसको प्राइम मिनिस्टर अपने स्वेन वीर्यण से ठीक कर लेंगे? बताइए कितनी कितनी व्यवस्था की जरूरत है। वैक्सीन, डॉक्टर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये वो सब कुछ है कि नहीं। एक व्यक्ति को ठीक करने के लिए मैं अपने सामर्थ्य पूरा नहीं कर सकते, और भगवान अपनी शक्ति से अकेले सभी जीवों का करने वाले हैं। तो देखिए, इस प्रकार से जब हम भगवान के गुणों को सुनते हैं, तब कभी ये भूल नहीं करेंगे, भाई हम तो सबको मानते हैं, सभी भगवान हैं, जो जिसको माने वही भगवान है। इस तरह की मूर्खतापूर्ण उक्ति कभी नहीं करेगा अगर भागवत को सुनेगा, है ना। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से इस दृश्य जगत में प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहकर अवतरित होते हैं। प्रभुपाद जी स एवा की व्याख्या कर रहे हैं कि बहुत सुंदर बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कौन खड़ा है कृष्ण के अर्जुन के सामने? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो ये मत सोचिए, कोई व्यक्ति सोचे कि भाई भगवान कृष्ण हैं दिव्य, लेकिन जब जगत में आते ना, तब वो एकदम भौतिक शरीर ग्रहण कर लेते हैं। तो कहते हैं ना 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 ना, सएवा। अरे भाई, जिनके बारे में बात कर रहे थे कि प्रकृति के परे हैं, वो वैसे ही एज इट इज, एग्जैक्टली वैसे ही आ जाते हैं यहाँ पे। अब समझ में आया प्रभुपाद कैसे व्याख्या कर रहे हैं सएवा का? नहीं समझ में? अरे जैसा मैं रूम में था वैसे उतर के ही तो क्लास दे रहा हूं आपके सामने। अब कुछ समझ में आ रहा है मोटा मोटी? जैसा अपने रूम में बैठा हुआ था, इस रूम के परे ऊपर बैठा था कि नहीं, वैसे उतर के यहाँ पे क्लास दे रहा हूं। एक मोटा, मैं भगवान नहीं हूं, खाली एक मोटा मोटा उदाहरण दे रहा हूं। तो भगवान जो प्रकृति के परे हैं, आदि पुरुष हैं, इत्यादि इत्यादि, हाँ वो दिव्य है, लेकिन जो कृष्ण है वो दिव्य नहीं है, ऐसी धारणा नहीं करनी चाहिए। क्या और ऐसे करते हैं? हाँ करते हैं साहब, 5-4 साल भी पहले करते थे। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनमाश्रितम परम भावम जानतो मम भूतम महेश्वरम। गीता बहुत पढ़ना बहुत जरूरी है कि जो मूढ़ लोग हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा, वह मुझको नहीं जानते हैं, और क्या सोचते हैं? मानुषिम तनुमाश्रितम, मैं मनुष्य के तन का आश्रय लेके आता हूं। अब समझ में आ रहा है? तो स एवा कहने से क्लियर हो रहा है कि हे भगवान, हे कृष्ण, जो आप मेरे सामने खड़े हो, आप वही हो जिनका वर्णन कर रहा हूं मैं, आद्य पुरुष इत्यादि इत्यादि। भले ही आप मेरे समवयस्क लग रहे हैं, लेकिन आपका ये जो वपु सामने है वो पूरी तरह चिन्मय स्वरूप है। देखिए, अभी तक हम जितनी व्याख्या कर रहे हैं मन में चल रहा है ना, हाँ वो भगवान जो चिन्मय है, जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, ये वो, हाँ ठीक है, लेकिन वही कृष्ण के रूप में सामने है, वही खड़े हुए हैं इस नवयुवक के रूप में, लेकिन पूरे विश्व का पालन करने वाले हैं, पूरा विश्व उन्हीं में है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं स एवा पे। आप देख रहे मनन करने की कितनी सुंदर वस्तु है श्रीमद् भागवत। और क्यों आ रहे हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं अहेतु की कृपा से। वे शाश्वत रूप से भौतिक जगत से परे, इसकी व्याख्या हम लोगों ने कर दी। प्रकृति के कभी भी प्रकृति के गुण को स्पर्श नहीं कर सकते, जैसे शाश्वत रूप से सूर्य अंधकार से दूर ही है। जैसे कल एक भक्त ने, मैंने पूछा था कि आप अपने नोट्स बताइए, तो ने कहा सूर्य जिस प्रकार से बादलों से दूर रहता है। हमने कहा आप कुछ बात समझे नहीं। पहली बात तो हमने ये नहीं कहा था कि सूर्य बादलों से दूर रहता है। अगर मैं कहूं कि अंधकार से सूर्य दूर रहता है, कुछ गलत है ना इसमें? अंधकार सूर्य से दूर रहता है, अंधकार से बादल सूर्य दूर नहीं रहता। कुछ अंतर समझ रहे हैं? शब्दों का फेर हो जाता है। दूसरा, हमने ये नहीं कहा था कि बादल सूर्य से दूर रहता है। थोड़ा ध्यान से सुनना होता है हर चीज को। अंधकार को कभी सूर्य नहीं देखता, लेकिन बादल को तो देखता ही है। तो बादल की व्याख्या अलग तरह से की थी, स्वरूप की दृष्टि से बादल अलग है, सूर्य अलग है। तो कह रहे हैं कि हमेशा भौतिक प्रकृति से भगवान अलग रहते हैं, परे रहते हैं, दूर रहते हैं, वो उसको कभी स्पर्श नहीं कर सकते। वे अपनी अहेतु की कृपावश ही माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। पहली बात यह कि कोई सामर्थ्य नहीं है किसी जीव का कि वह भगवान को खींच लेके आ जाए।
और खींचने की तो बात छोड़िए, यही डाउट रहता है कि वो है या नहीं है, और कहीं कहीं तो डाउट ही नहीं रहता है, नहीं है एकदम परफेक्ट, कोई संशय ही नहीं, है ही नहीं भगवान इत्यादि। तो कौन उनसे बोलने जाएगा। आप इसको जानते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान जान रहे हैं कि कब धर्म की ग्लानि हो रही है, और हम तो जानते ही नहीं धर्म इत्यादि क्या है। भगवान जानते तो फिर धर्म की स्थापना करके प्रकट होते। महाप्रभु प्रकट हुए कि नहीं, उसमें बहुत व्याख्या की जा सकती है, लेकिन आप समझते हो कि जीव सड़ रहा है जगत में, एकदम सड़ रहा है, कोई इसमें संदेह नहीं है कि हमारा शरीर सड़ रहा है नॉन स्टॉप। जबकि यद्यपि हम इसमें वर्तमान है, तब भी दिन में अगर 1.5-2 घंटा सो जाएंगे तब भी समझ में आएगा कि कितनी सुंदर सुगंध हमारे शरीर से आ रही है। और रात्रि का तो कहने की बात ही नहीं है ना। लेकिन कुछ दिक्कत तो हमको लगती नहीं, वी आर फाइन, इज इट नॉट। तो हम दुख में कोई दुख अनुभव नहीं कर रहे, भगवान देख रहे हैं, अरे मेरे बाकी बच्चे मतलब जो वैकुंठ में है कितने सुखी हैं, ये लोग कहाँ सड़ रहे हैं। तो इसलिए आते हैं, अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं, लीला को प्रकाशित करते हैं, ताकि समझ करके हम उनके पास चले जाए। समझ रहे हैं, ये उनके अहेतु की कृपा है। इसमें बहुत कुछ हम कह सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं इसको। अहेतु की मीन्स नो मटेरियल कॉज, दिस इज कॉजलेस कंपैशन ऑफ कृष्ण। ये जीव माया द्वारा दबोचे जाते हैं, माया मोहित चित्त, पकड़ लिया उसका, चल कहाँ जाएगा चल, और झूठे बहानों के झांसे से उसका भोग करना चाहते हैं। यद्यपि सच्चाई तो यह है कि जीव भोग करने में असमर्थ। ये क्या मतलब हुआ, झूठे बहानों के झांसे से? देखो उसका अर्थ ये है, प्राय कभी जो झूठे दुकानदार होते हैं वो पैकेजिंग बहुत अच्छी करते हैं समझ रहे, और प्रोडक्ट होता है 1 नंबर का, 3rd क्लास प्रोडक्ट। इसको कहते हैं झांसा दे करके सामान बेचना। नेटवर्क प्रभु इसी को कहते हैं क्या मैंने इन लोगों को इतनी डांट लगाई हमारे गौ माता में, बोल देते को पूरा बंद, च्यवनप्राश बनवाया गया, और तब मैं तो खैर इंचार्ज नहीं था, और हम कभी खरीदे भी च्यवनप्राश में, हमारा कोई ऐसे वो भी नहीं था। लेकिन अब भगवान के काल और कर्म के अनुसार जब मैं ईश्वर बना यहाँ का गौ माता का, तो हमने कहा भाई चखाओ तो इसे, ये है कैसा। 1 चम्मच खाया, हमने कहा अरे भाई इसको 1 चम्मच हम खा नहीं सकते, आप लोगों ने कभी टेस्ट किए? कितने नहीं, हम लोग बेचते हैं केवल खाते नहीं है। उन्होंने कहा वाह, तो बढ़िया पैकिंग कर करके सामान बेच रहे हो। अभी हमारा बहुत अच्छा है, वी आर वेरी वेरी टेस्टी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि भाई ये तो गलत बात है। आपने सुना ऊंची दुकान फीका पकवान, अब समझ में आ गया, ये माया का डिस्क्रिप्शन है, ये माया का डिस्क्रिप्शन। अब तो समझ में आ रहा होगा। खूब पैकिंग होती है, पत्नी, बच्चे, परिवार, सम्मान इत्यादि इत्यादि, बड़ा बहुत सारी प्रलोभन दिए जाते हैं, और उसके बाद हम लोग झांसे में जाते हैं। दिक्कत जानते क्या है, कोई कस्टमर रिव्यू नहीं दे रहा है कि नहीं। अमेजन में अगर आप छोटा या किसी में ऑनलाइन कुछ सामान खरीदेंगे, कस्टमर रिव्यू जरूर चेक करेंगे, और कोई अगर दे देगा भाई लो रिव्यू तो कभी नहीं लेंगे। लेकिन ये गृहस्थ आश्रम के इतने लो रिव्यू प्राप्त होने के बाद भी सोच रहे नहीं हमारा तो 5 स्टार निकलेगा है कि नहीं, हमारा 5 स्टार निकलेगा, 5 स्टार, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिन में ही तारे नजर आ जाते हैं व्यक्ति को, है कि नहीं। हाँ, और वो अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि व्यक्ति अगर स्वयं भाई चलो धोखा खा जाए तो अपने बच्चों को तो धोखा नहीं खाने देगा, लेकिन यहां तो लोग पीछे लगते हैं, अरे ये धोखा क्यों नहीं खा रहा है, ये धोखा क्यों नहीं खा रही है, हमने धोखा खाया है, ये तो धोखा क्यों नहीं खाया है, ये कैसे बच जाए। तो अब भाई ये भी एक विशेष लीला है। अरे प्रभु जी आप कितना इसके अगेंस्ट है। हम अगेंस्ट नहीं, हम तो सामने बात जो रखा है वो बोल रहे हैं, है कि नहीं। जो लोग शादी नहीं किए हैं जरा बस 5 सेकंड के लिए शादी कर लीजिए, दिए 5 सेकंड के लिए आपको, बस 5 सेकंड में आप बाहर आ जाएंगे उससे। देखेंगे 2 बच्चे साइड में है, अगर जो थोड़े बाल बच्चे उसको नोच रहे हैं, आप हरे कृष्णा कर रहे हो तो माला खींच रहे हैं, है कि नहीं। रात में सोने नहीं दे रहे हैं, फिर पढ़ाई पे करने के लिए भेजो तो वो फेल हो रहे हैं, नालायक, टीचर गाली दे रहा है, कैसे बच्चे पैदा किए, हमने पढ़ते ही नहीं है, बहुत सारी। उसके बाद आप सब्जी लेने जा रहे हो गड़गड़ गड़गड़ कर करके,
और उसके बाद पति सब्जी भी नहीं बनाती, अब बनाए तो रोटी जला दी, या व्हाटएवर, पति अप्रिशिएट नहीं करता, हजार चीजें। काउंसलिंग करना है तो गृहस्थ आश्रम की काउंसलिंग कीजिए, समाप्ति नहीं होती संहिता, है कि नहीं? कोई दुख समाप्त होते ही नहीं है। ये केवल एक ये है स्वभाव, इसको आप नकार नहीं सकते, है कि नहीं? सब लोग तो बैठे हैं, कोई कोई विरोध तो प्रस्तुत नहीं कर रहा है अभी तक, तो विरोध है। लेकिन केवल ये गृहस्थ आश्रम की बात नहीं है, अन्यथा भी जीव जो है भोग में पड़ा हुआ है, अन्य अन्य प्रकार से भी भोग में पड़े रहते हैं। कभी कभी विरक्त लोग भी इसी में पॉपुलैरिटी इत्यादि में फंस जाते हैं, या और किसी से फंस जाते हैं, पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं, कहाँ कहाँ। तो आइडिया इज दैट वो बस सिंपल सा बात समझिए, भगवान की भक्ति को छोड़ करके मैं कोई माया का प्रोडक्ट स्वीकार कर रहा हूं कि ये प्रलोभन लेकर के कि मैं इसको प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा, तो ये झूठा बहाना है, उसके झांसे हम पड़ रहे हैं। ये सिंपल सी बात है। और यही यही फायदा है भक्ति करने से कि अकल आने लगती है, अरे भाई ये तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, हमें फायदा नहीं हो रहा इससे। पता नहीं आप में से कितने को हो रहा है। इवन आप देखिए, खाने से भी कितना संतुष्टि प्राप्त होती है। और प्रभुपाद जी के शब्द हैं, स्त्री संग इस जगत का हाईएस्ट सुख कहा जाता है। 24 घंटे करेंगे आप, 24 घंटे कर सकता है कोई, है ना? तब देख सकते हैं आत्मा कोई भोग स्पर्श नहीं करता। It was very striking when I heard it from Prabhupada. बहुत लालायित है ना इसके लिए हम लोग। 24 घंटे करने के लिए बोल दिया जाए, आप कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे, अगर ये संघ इत्यादि सुखी होते तो वैष्णव सबसे अधिक सुखी होती, सबसे दुखी हैं वो। जीव कभी भोग प्राप्त करके सुखी नहीं हो सकता। हम लोग को हजारों बार सुनना होगा, क्योंकि हम 1 लाख बार भूल जाते हैं। और भगवान की भक्ति करके ही सुखी होगा। कल एक डिवोटी ने नोट्स बनाए भागवत की, बहुत सुंदर नोट्स बनाए। कह रहे प्रभु जी बहुत दिन के बाद नोट्स बनाए, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ, अब मति लगाइए भागवत में, मन लगाइए भगवान में, सुखी होंगे ही, वही सुख है, बाकी कहीं है नहीं। तो इस पर प्रभुपाद कह रहे हैं झूठे झांसों में फंसा हुआ है भागवत। तो देखिए निवृत्ति ग्रंथ है, आप इसमें स्कोप मत सोचिए कि कहीं प्रवृत्ति को एनकरेज किया जाएगा। सुनना हो तो सुनिए, नहीं सुनना हो तो झूठे झांसों में फंसे रहिए। एकदम कहीं स्कोप नहीं मिलेगा कि कहीं आपको प्रवृत्ति मार्ग में प्रवृत्त कर दे कि नहीं भोग करते रहो और जीवन बिता दो ना, ऐसा नहीं हो सकता। भागवत इसके लिए नहीं है, परमहंसों के लिए है, या जो परमहंस बनना चाहते हैं। वह तो भगवान का नित्य दास है, और जब वह अपनी इस स्थिति को भूल जाता है तो वह भौतिक जगत का भोग करने का सोचता है, किंतु वास्तव में वह ब्रह्म होता है। इसकी व्याख्या कई बार हम कर चुके हैं, तो इधर हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं। बट मेन बात है कि अपनी पहचान शरीर से करने के द्वारा हम शरीर को प्राप्त भोगों को प्राप्त करके सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, और इसके बार बार हमारे जीवन आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि 21 साल बाद मेरे एक मित्र ने फोन किया मुझे। 2001 का मित्र था, और आज उसने फोन किया और वो सारी बात मान गया एकदम। लाइक चैप्टर नंबर 1 भक्ति वृक्ष, इंसान जानवर का भेद, जगत में दुख। मैं बीच में रुक गया, कहता कैरी ऑन कैरी ऑन। आत्मा, कृष्ण भगवान, भगवद गीता, एवरीथिंग, एंड चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। और उसी से मैं बिगड़ा था, तो मैंने बदला ले लिया। उसी ने मुझे थोड़ा सा बिगाड़ा था। जो दुर्गुण आए थे मुझे, थोड़ा बहुत कह सकते हैं। उस जमाने में हम लोग बस साथ में WWF दिखा कर हमने कहा अब हमने थोड़ा उसका रेसलिंग का पॉइंट चेंज कर दिया, फिलोसफिकल रेसलिंग कर रहे थे उसे। अमेज्ड। मैंने पहली चीज उसको ये पूछी, यार तेरी आवाज ही पहचान में नहीं आ रही, एकदम आवाज पहचान में नहीं आ रही कि तुम हो कौन। और कहना, और मेरी भी आवाज तुम पहचान नहीं पा रहे होगे। वहीं से हमने शुरू किया। देख रहे हैं ना कि हमारा शरीर कैसे परिवर्तित होता है। कौमाराम यावजन। और दूसरा बात, बहुत पैसे वाला है लेकिन संतुष्ट नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया में है, खूब पैसे वाला है, संतुष्ट नहीं, तभी तो बात सुन रहा है मेरी। तो खैर अच्छा, अभी बहुत बुढ़ा नहीं हुआ, भजन कर सकता है। सो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि ये भ्रम है कि हम भोग करके सुखी हो जाएंगे, इल्यूजन। और इस तरह से मैं एग्जाम्पल इसलिए दिया कि सालों बीत गए, उस भ्रम में पूरा जीवन बता दिया, ऑलमोस्ट पूरा जीवन बता दिया कि पैसे प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा, लेकिन सुखी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता हो। यहाँ कोई कुछ नहीं बोल रहा हो इंटरव्यू, नहीं प्रभु जी आपको पता नहीं है ये, नहीं ही जस्ट डोंट नो। जैसे बद्री नारायण महाराज इस संबंध में बोलते थे कि भक्तों से कभी मिलते
और भक्त लोग कहते हैं जगत दुख का घर है, तो कहते हैं ये लोग फ्रस्टू हैं। फ्रस्टू का मतलब होता है फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, इनको पता नहीं कि जीवन का भोग कैसे करना चाहिए। मैंने सब कुछ समझ लिया। वो काफी करोड़पति परिवार से थे। एक दिन भक्त आके बोला, बेटा जो कुछ भी हो, इस जगत से कोई व्यक्ति जिंदा नहीं बाहर निकलता। ओह, तब उनके सारे अंजर पंजर हिल गए चेतना के, तब उनको ज्ञान हो गया, फिर वो भक्त बन गए। भगवान इसी झूठी भोग धारणा को नष्ट करने के लिए हैं और बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए उन्हें अपने धाम में ले जाने के लिए अवतरित होते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, भगवान जब भी आते हैं भोग नहीं सिखाते, त्याग सिखाते हैं। भगवान श्री राम के रूप में, भगवान चैतन्य महाप्रभु के में, और भगवान कृष्ण के रूप में आप मत इंक्लूड कीजिए। कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। वो भी आके सिखा रहे हैं यही संस्पर्श होगा, क्योंकि भगवान गोपियों के संग भोग नहीं कर रहे हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी उधर समझ लेना होगा। समझ रहे हैं? वो मक्खन चुराने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपको, वो खुद चुराएंगे, लेकिन आपको नहीं चुराना है मक्खन। यू डोंट फॉलो हिज लीला, यू फॉलो हिज शिक्षा। कभी आपने सोचा है कि आपको व्यक्तिगत रूप से आपको ले जाने के लिए महाप्रभु आए और इसीलिए आपको हरे कृष्ण मंत्र मिला है? ये देखिए, मैं भावुकता की बातें नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा विचार करेंगे तो समझ में आएगा। जिन लोगों को भगवान अपने धाम लेके जाना चाहते थे उनको इकट्ठा किया कुरुक्षेत्र में और अपने सामने मरवाया। अब समझ में आई? एक एक सैनिक को जानते थे कि चाहते थे कि इसको मैं लेके जाना चाहता हूं, चलो आ जाओ भाई महाभारत के युद्ध में, चलो इकट्ठे हो जाओ एक साथ। हम लोग को जैसे बस में होता है ना, चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब बस भर जाए, सबको एक साथ लेके चले जाए, वो स्थिति। अगर आप लोग मुक्त नहीं होना होते तो कभी इस्कॉन के संपर्क में नहीं आते गिरीश प्रभु, समझ लीजिएगा। समझ में आ रहा है? कल आएंगे मंगल आरती। गुड। बताया ना कई बार मैंने कि एक बार भगवान के रूप को कोई जबरदस्ती अपने मन में लेके आ जाए पूरे जीवन में, तो भगवान उसको अपने भागवती गति देते हैं, अपना भगवान का धाम देते हैं। और मंगल आरती आप रोज यहाँ पे आए और जूम पे दर्शन करें तो कहाँ पहुंचेंगे बताइए गिरीश जी? स्वाभाविक भगवान के धाम। ये पता था हमको, रहस्य में दुर्बोधम, बताया ना भागवत धर्म कितना दुर्बोध है। गुह्यम यद गात्वा अमृतम अश्नुते, लेकिन जो इस भक्ति को समझ लेगा वो मुक्त हो जाएगा। ये है बहुत अच्छा बात, समझ रहे हैं? ये बात ध्यान रखिएगा। एक एक भक्त जो कभी भी इस प्रवचन को सुन रहा है या सुनेगा, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको मुक्त नहीं होना होता तो आपको हरे कृष्ण मंत्र सुनने को भी नहीं मिलता, सूंघने को भी नहीं, मतलब कुछ हवा भी नहीं लगती कभी। चाहे कितने ही आप अज्ञान में अंधकार में हैं, हरे कृष्ण मंत्र आप कर रहे हैं तो निश्चित पार हो जाएंगे। ये आपको पार कराने के लिए ही दिया गया है। अपनी हम छोटी सी बुद्धि में इतनी बात समझ लें बस। पतित आत्माओं के लिए भगवान का यही सर्व करुणामय स्वभाव है। तो पूछे क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान की सहज करुणा मतलब समझते हैं दया, मतलब करुणा का अर्थ ही होता है, जहां तक मैं समझा रहा हूं, करुणा की दूसरों के दुख को दूर करने की भावना। भगवान तो सुख में है, लेकिन भगवान जीवों के दुख को दूर करना चाहते हैं, उससे द्रवित रहते हैं। जैसे आप जानते हैं महाप्रभु दुखी थे कि मुसलमानों को उद्धार कैसे होगा इत्यादि, ऐसे करके। आप लोग, मुझे लग रहा है कि बहुत फ्रेश लग रहे हैं। मेरे तो लगता है एक श्लोक और, दो श्लोक और देख सकते हैं। हाँ, बहुत लोग खुश लग रहे हैं। ठीक है, ये पूछूंगा ही नहीं कि कैसा लग रहा है। नेक्स्ट, तथायम चावतारस्ते, तथायम चावतारस्ते भुवो भारजिहिर्षया, भुवो भारजिहिर्षया, स्वानं चानन्य भावानां, स्वानां चानन्य भावानां, अनुध्यानाय चासक्रे, अनुध्यानाय चास्कृते। बार बार बोलने का मन, एक बार और बोलेंगे। तथायम चावतारस्ते, तथायम चावतारस्ते भुवो भारजिहिर्षया, भुवो भारजिहिर्षया, स्वानां चानन्य भावानां, स्वानां चानन्य भावानां, अनुध्यानाय चासक्रे, अनुध्यानाय चासक्रे। वयं तु न वितृप्यामः। तथायं चावतारस्ते, तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहिर्षया, भुवो भारजिहिर्षया, स्वानां
चानन्य भावानां स्वानां चानन्य भावानां अनुध्यानाय चासकृत्। अनुध्यानाय चासकृत्। क्या हुआ? इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। तो कहा गया तथा अयम, तथा मतलब इस प्रकार। भाई धर्म अर्थ इत्यादि तो सामान्य लोग को देते ही हैं, उधर भक्त समूह नहीं था, वो था जीव समूह देते हैं। मतलब भले ही प्रकृति के परे हैं लेकिन अवतरित हो, मतलब उन लोग के धर्म आदि की व्यवस्था करते हैं। कह रहे च अयम अवतार, अयम अवतार जिस प्रकार से ये जो अवतरित हुए हैं आप प्रकृति के परे हैं, दिव्य अवतार आपका है। ते आपका जो अवतार है भुवो, भुवो मतलब भुवि, भुवि मतलब पृथ्वी, भुवो भार जिहिर्षया, पृथ्वी के भार को कम करने के लिए, मतलब असुरों का नाश करने के लिए। और स्वानाम जो आपके संबंधी हैं। अच्छा, भगवान भी ऐसे देखते हैं क्या? अपने संबंधी दूसरे संबंधी? भगवान के भक्त, भगवान के भक्त ही भगवान के संबंधी हैं। च अनन्य भावानाम जो अनन्य भाव से आपका भजन करते, अन्य मतलब न अन्य, और किसी देवता की शरण में नहीं जाते, कृष्ण के ही चरणों में पड़े रहते हैं। मारो भी राखो भी जे इच्छा तुहारा, नित्य दास तुवा प्रति अधिकार। सो यू नो दिस इज द मूड ऑफ अ डिवोटी कि आप मारिए रखिए जो कुछ भी करिए, आपका मैं दास हूं, आपका अधिकार है, लेकिन आप ही हमारे स्वामी। इसे कहते हैं अनन्य भाव से भगवान का ही भजन करना। ठीक है। अनुध्यानाय चा असकृत, सकृत मतलब एक बार और असकृत मतलब, अरे ऐसे मत बोलिए, सकृत मतलब एक बार, असकृत मतलब एक बार नहीं, मतलब एक बार से अधिक। कहने का मतलब है निरंतर, जो निरंतर अनुध्यान बार बार आपके ही चरणों का ध्यान करते रहते हैं, ऐसे स्वानाम आपके संबंधियों का। जैसे कि यदुकुल, यदुकुल के लोग कंस से बहुत परेशान थे, ये भी एक कारण है भगवान के आने का कि यदुकुल बहुत परेशान हुआ तो भगवान अवतीर्ण हुए, एक कारण है। और अनन्य भावानाम जो उनके भगवान के भक्त हैं, जो भगवान का ही ध्यान करते हैं, भगवान के दर्शन के लिए आतुर रहते हैं, निरंतर भगवान का ध्यान करते रहते हैं, उनके लाभ के लिए, उनके कल्याण के लिए भगवान आते हैं। उधर देख लिया आपने, समान प्राणियों के लिए धर्म अर्थ आदि देते हैं, मोक्ष देते हैं, लेकिन विशेषकर से अगर भगवान का अवतार अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा कि भार हरना भी मुख्य प्रयोजन नहीं है, वो खाली अपने संकल्प से ही भार हर सकते हैं, वो कठिनाई नहीं है। भक्तों को सुख देने के लिए भगवान आते हैं। देखिए जो कुछ भी हो, भगवान आके जो लीला की वो भागवत में रखी गई नहीं, उससे किसको सुख मिल रहा है? अब समझ में आया? असुरों का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है, और जिनको भगवान ने मारा वो तो मार के खत्म किया, उसके बाद जितने असुर हैं उनका भागवत से कोई प्रयोजन है? एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। जिन असुरों को भगवान ने मार दिया तो मार के ठंडा कर दिया, ठीक है, मर गए वो, लेकिन बाकी जो लीलाएं हैं वह तो सब भक्तों के लिए हैं। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? हम सभी लोगों के लिए है कि नहीं? आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि भागवत कैसी है, मोहिनी की तरह। भक्त जैसे मोहिनी जो है असुर देवताओं को दे रही अमृत और असुरों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो कहेंगे भागवत क्यों पढ़ रहा है, क्या टाइम बर्बाद कर रहा है। असुर प्रकृति के लोग तो यही बोलेंगे, और भक्त लोग भागवत के शब्द का कितना आस्वादन करते हैं। अंतर देख रहे हैं, वही शब्द है, वही भगवान है, वही भागवत है, लेकिन उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मुख्य प्रयोजन भगवान का भक्तों को सुखी करने के लिए। ठीक है, आप लोग चैतन्य चरितामृत में पढ़ चुके हैं, अद्वैताचार्य जी की प्रार्थना से, हरिदास ठाकुर जी की प्रार्थना से भगवान आए थे। अन्वय देख लीजिए, तथा च और इस प्रकार, ते अयम आपका यह अवतार, अवतार मतलब अवतार, भुवा बहार जिहिर्ष्या पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए, अनन्य भावानाम अनन्य भक्तों का, स्वानाम च और अपने मित्रों को लाभ देने के लिए हुआ है, जो असकृत अनुध्यानाया आपका निरंतर ध्यान करते हैं। श्रीधरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस श्लोक से अर्जुन ने कहा है कि इस अवतार के द्वारा आपका सज्जनों के प्रति पक्षपात होता है। सज्जन मतलब भगवान के भक्त। प्रभुपाद इसको अपने टीका में लिखेंगे। पक्षपात समझते हैं,
पक्ष, जैसे पक्षी का पक्ष होता है, देखा है पक्षपात। तो पक्षपात का मतलब है कि अपने पक्ष के पंख के नीचे रखना विशेष रूप से, ये पक्षपात का अर्थ होता है। पार्शियलिटी होता है, मुख्य अर्थ पक्षपात का क्या हुआ कि हमारे इसके ऊपर हमारा हाथ है, यही तो कहता जाता है, इसके ऊपर हमारा विशेष हाथ है। ये भक्तों पे विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान आते हैं, ये अर्थ है इसका। पक्षपात समझ रहे हैं अर्थ? हाँ जी। यदि भगवान कहें कि पृथ्वी के भार का अपहार मतलब अपहरण समझते हैं, उसी तरह से खत्म करना, अपहार मेरी इच्छा मात्र से नहीं हो सकता है क्या कि इसके लिए मेरा ये अवतार हुआ है? आप क्यों कह रहे हो कि भाई असुरों को मारने के लिए हुआ, तो मैं संकल्प से कर सकता हूं, तो इसमें क्या बड़ी विशेष बात हुई? जैसे हिटलर को क्या नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट भी एक प्रकार के महान असुर थे, तो उनको क्या मच्छर ने मार दिया था, क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया से मर गए थे, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, जो तो संकल्प से मार दूंगा, हार्ट अटैक दे दे वही मर जाएगा। तो इसके लिए मुझे जाने की क्या जरूरत है? तो उसके उत्तर में अर्जुन ने कहा, बंधु बांधवों, व्याख्या किया था मैंने, यदुकुल इत्यादि जो भी थे वृष्णिवंश, तथा आपके जो अनन्य भक्त हैं उनको लाभ प्राप्त करने के लिए आपका अवतार हुआ। क्या लाभ है? वह भगवान का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? एक अर्थ, सारा दर्शनी। वैसे अब मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों का जो बुद्धि है वो ग्रहण करने लगे होगी अलग अलग टीकाओं को और सबको समझना, और एटलीस्ट जो सारी बात ना समझ में आए, जितना पढ़ा रहे कम से कम उतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। बाद में आप उसको अगर पढ़ेंगे कभी तो आपको अच्छा लगेगा और याद रहेगा हमने बात सुनी थी। बात तथा अर्थात इस प्रकार माया को स्वयं से दूर करते हुए, माया विदस्य वाली बात बोली थी ना, इस प्रकार माया को दूर करते हुए और स्वचिन्मय रूप के द्वारा आपका अयम अवतार अर्थात इस प्रापंचिक जगत में प्राकट्य होता है। तथा अयम कर समझ रहे हैं? पिछले श्लोक में सुना था स एव, वही भगवान जो माया से परे हैं, तथा अयम, वो जो भगवान से परे, जो प्रकृति से परे है, वो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से वो माया से परे वहां है आध्यात्मिक जगत में, उसी प्रकार से यहाँ जो अवतार हो रहा है वह भी चिन्मय ही स्वरूप है, ये कहना चाहते हैं। देख रहे तथा पे कितना विचार, अमेजिंग आचार्य है, ऑल ग्लोरीज टू द आचार्य। स्वचिन्मय समझ रहे, जैसे महाराज बड़ा अच्छा से समझा रहे थे, बहुत अच्छा समझा रहे थे, सुपर ब्रिलियंट एग्जाम्पल। सूर्य जहां कहीं भी जाएगा वो अपना प्रकाश साथ में लेके जाएगा, ये नहीं कि सूर्य पहले पहुंच गया, अरे मेरा प्रकाश कहाँ है ऐसा नहीं है, प्रकाश पहले पहुंचेगा, सारी व्यवस्था होगी, वो अपना, या एक ऐसे महाराज कह रहे थे कि वो अपना ग्रह साथ में लेके चल रहा है, पूरा साजो सामान लेके चलता है। जैसे कोई सैनिक राजा चलता है तो प्रैक्टिकली अपना ऑपुलेंस साथ में लेके चलता है, ऐसा नहीं कि पहुंच गया, अरे कोई साथ वाला नहीं, पानी पिलाने के लिए भी नहीं, कोई ऐसा नहीं है। तो जब भगवान अवतरित होते हैं तो अपना धाम साथ में लेके अवतरित होते हैं, है कि नहीं? अपने परिकर पहले आते हैं, उसके बाद भगवान अवतरित होते हैं, और वो सारे परिकर भगवान से अभिन्न है। याद आ रहा है? शुद्ध सत्व के मूर्ति हैं। ओके, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अवतार का मतलब ही समझते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में रह के इस भौतिक जगत में जब प्रकट होते हैं उनको अवतार कहा जाता है। अवतरति इति अवतार, सारे विष्णु विस्तार अवतार होते हैं, समझ रहे हैं? बस सब में यस, सारे विष्णु विस्तार यहाँ पे अवतरित होते हैं, जो यहाँ पे आते हैं वो अवतरित होते हैं, उनको अवतार कहा जाता है। बस भोंदू जैसे कुछ भी यस नहीं, कोई बात नहीं, जानबूझ के मैं फ्लो में बोलता हूँ इस प्रकार से कि आप लोगों को लगता हो कि यस बोलना ही चाहिए, है कि नहीं? सारे भगवान के जो स्वरूप हैं वो इस जगत में अवतरित नहीं होते, जब वो अवतरित होते हैं तब उनको अवतार कहा जाता है जी। जब भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तब उनको अवतार कहा जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बाल प्रबोधिनी, जिस प्रकार, ये तथा की व्याख्या कर रहे हैं, तथा मतलब उस प्रकार, तो कहेंगे जिस प्रकार, जब तथा बोल रहे हैं तो उस प्रकार, तो उस प्रकार मतलब किस प्रकार? तो कह रहे हैं जिस प्रकार विभिन्न रूपों से धर्मादि पुरुषार्थ भगवान देते हैं, मतलब वहां कार्य कर ही रहे हैं, उसी प्रकार, तथा उसी प्रकार पृथ्वी के भार स्वरूप दुराचारियों के संहार की इच्छा से, स्पष्ट है, भुवो भार जिहर्षया, एवं अपने स्वकीय अर्थात मित्रों और अनन्य प्रयोजन भक्ति योग में निष्ठ भक्तों के लाभ के लिए, इसका अर्थ है उनका और कोई प्रयोजन नहीं है, केवल भगवान के से प्रेम करना चाहते हैं। अनन्य प्रयोजन,
अनन्य भाव नाम को बड़ समझ रहे हैं। अनन्य भाव से जो भगवान का भजन कर रहे हैं, उनका भाव, उनका आशय और कुछ नहीं है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। तो उसको क्लियर करना है कि अनन्य प्रयोजन भक्ति योग में निष्ठ, फिक्स्ड, कि भक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण ही चाहिए। ये क्लियर कर रहे हैं कि लाभ के लिए आते हैं, क्योंकि उनका लाभ क्या है? जो अनन्य प्रयोजन भक्ति योग में निष्ठ है, वो क्या लाभ चाहता है? कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण को ही चाहता है और कुछ नहीं चाहता। तो उसके लिए आते हैं। कुछ कठिन हो रहा समझने में? अनन्य भाव को क्लियर करना। जो निरंतर भगवान का ध्यान करते रहते हैं, आपका यह अवतार होता है। हाँ, भगवान कब आएंगे, भगवान कब मेरे हृदय में आएंगे, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, और वाकई करते भी हैं। सभी जीव भगवान से संबंधित हैं, वे सभी के लिए समान हैं, फिर भी वे अपने जनों तथा भक्तों के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं। जैसे व्यक्ति के बहुत सारे बच्चे हों, लेकिन अगर एक बच्चा बहुत अच्छा है तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति अधिक प्रेम होता है। बस ये बात है। भगवान सबों के पिता हैं, उनका पिता कोई नहीं हो सकता और ना कोई उनका पुत्र बन सकता है। उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन है। तो ये प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं स्वानाम का अर्थ। कहो कि भाई आप कह रहे हो भगवान अपने संबंधी के लिए आते हैं, तो उसका मतलब है कि किसी जीव का संबंध है और किसी का नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता, सभी जीव भगवान से संबंधित हैं, लेकिन जो भक्ति में परिपक्व हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से भगवान से संबंध स्थापित रहता है। तो इसीलिए उनको स्वानाम कह रहे हैं, अपना संबंधी कह रहे हैं। ठीक है, सोचिए कभी किसी, आप सभी भक्तों को कुछ ना कुछ भगवान अगर संबंध से पुकारें तो, बुआ जी, थोड़ा विचार कीजिए। ऐसे देवामृत महाराज कह रहे थे, हम लोग सेवा तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, भगवान की सेवा करना चाहिए, कभी भगवान कभी ना कभी तो भगवान बोलेंगे आप ये सेवा कीजिए मेरे लिए। जैसे में आता है भक्त सिंधु में कि एक भक्त भगवान कहते हैं तुम इस प्रकार से मेरे लिए पंखा झलो, कितना भक्त को सुख प्राप्त होगा। वैसे एक तो प्रत्यक्ष भगवान ने आज्ञा दे ही रखी है हमको कि जारे देखो तारे कहो अपना उपदेश। ये श्लोक नहीं था, जिसको देखो उसको अपना उपदेश, तो ये श्लोक नहीं था प्रभु जी, वो तो हम पहले से कर रहे थे। इसमें भगवान की आज्ञा क्या है? जिसको देखते थे उसको अपना उपदेश तो हम पहले से देते थे। बेटा आईआईटी कर लो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब उपदेश सुन के तो हम अपना जीवन बर्बाद किए। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। तो यह आज्ञा तो खैर भगवान ने दी ही है, तो इसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखते हैं कि करने से बहुत सुख मिलता है, भगवान को सुख देने से बहुत सुख मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं, और कोई खर्चा नहीं होता है। उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन हैं, यह उनकी दिव्य लीला है। इसका संसारी संबंधों, पितृत्व या अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता। ये तो स्पष्ट समझना है कि इस संसार के जो भी संबंध हैं वो आत्म केंद्रित हैं। आपको पता है कि आपके माता पिता क्यों चाहते हैं कि आप लोग मतलब आप बहुत अच्छे पढ़ाई में निकलो या पैसे वाले हो जाओ? क्योंकि वह अपनी पहचान आपसे कर रहे हैं। मान लो उस कार्य को वो स्वयं नहीं कर पाए, तो वो आपके द्वारा उसको, उस प्रयोजन को सिद्ध करना चाहते हैं। उससे आप सुखी होंगे, इससे कोई मतलब नहीं है उनको। या अपना घर बनाना है, आप लगे रहिए गधे की तरह, पैसा कमाते रहिए, बस पैसे भेजते रहिए, और घर बनते रहना चाहिए। अगर आप इस इल्यूजन में है कि माता पिता भी बहुत, स्पेशली भौतिकतावादी माता पिता प्रेम करते हैं, तो जरा भूल जाइएगा उस बात को। ऐसा होता नहीं है। बातें अजीब सी लगती होंगी, लेकिन एक्चुअली वास्तविकता तो यही है। और कितना डिग्रेडेशन, उसकी मैं व्याख्या भागवत में नहीं करना चाहता। जैसा कि ऊपर कहा गया है, जैसे महाराज हमारे बोल रहे थे एक बार, अभी आने वाला है कि उत्तरा की गर्भ को ब्रह्मास्त्र नष्ट कर दिए थे। तो हमारे गुरु महाराज बोले, अगर आज की कोई स्त्री होती कहती वाह फ्री का अबॉर्शन। महाराज बोल रहे थे कि राक्षसी भी अपने बच्चे को नहीं मारती। अब आजकल की स्थिति हुई, अब देख रहे कहाँ कलयुग लेके जा रहा है जीवों को। ऑब्वियसली मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली देयर आर सम पीपल हु आर लाइक दैट। है नहीं, हम उधर कहाँ चले जाए। हम खाली बात कर रहे थे भगवान से जो एक बार संबंध स्थापित हो जाता है किसी जीव का, वो कभी नष्ट नहीं होगा। बस ये समझ लीजिए। प्रभुपाद जी उदाहरण भी देते हैं कि कोई गृहस्थ थे, उनको बच्चा नहीं था,
उन्होंने राधा गोविंद विग्रह रखे थे। एक जगह तात्पर्य प्रपात बोलते हैं, तो जब उनकी मृत्यु हुई तो भगवान उनकी संस्कार की। कितना सुंदर बात है ना, अपने भगवान को अपने संबंधी मानना, सेवा करना। और महाराज तो कितनी बार बोलते हैं, देखो ठाकुर जी को रखता है, कभी कंप्लेन करते हैं, ये क्या बना दिया आज, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये लेके आओ, वो खिलाओ, ये कराओ। जो पहनाते हैं वो पहन लेते, जो खिलाते हैं वो खा लेते। और आजकल के बच्चे अच्छे होते बहुत प्यारे होते, नो कमेंट्स। लेकिन हमने खुद ने कितने परेशान किया, क्या बना दिया, ये बना दिया, इत्यादि इत्यादि, कितना बच्चे परेशान करते। एक माता जी बोले उनकी संतानों के, कहते हैं प्रभु जी ये तो समझ में आ गया कि भगवान की सेवा बच्चे की सेवा से बहुत आसान है। भगवान तो अपने टाइम से उठते हैं, टाइम से खाते हैं, सब कुछ करते हैं, बच्चे तो कुछ नहीं आओ। बट पॉइंट इज दैट कि बार बार हमारे संबंध चेंज, इस पे कभी विचार नहीं करते। पिछले जन्म में पत्नी थी, बच्चे थे, सब गायब। इस जन्म की पत्नी जो बच्चे हैं, फिर वो गायब, पति गायब, फिर उसका फिर गायब, फिर गायब, फिर गायब, गायब गायब। लेकिन कृष्ण से एक संबंध स्थापित हो जाएगा तो कभी नहीं नष्ट होगा। लेकिन एक बात, मेरे मैसेज को ठीक से समझिए, अगर पति पत्नी बच्चे जो कुछ भी हैं, अगर उसका केंद्र कृष्ण है तो गड़बड़ नहीं है, क्योंकि वो सभी लोग फिर एक तरफ अपने संबंध को कृष्ण से बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं। ये किसी भी परिवार का, किसी भी समाज का उद्देश्य होना चाहिए, या किसी भी का भी हो। और अन्यथा हम केवल उसी आधार पे संबंध रखे हैं कि तुम मेरी पीठ खुजाओ और मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा। ये समझते हैं, व्याख्या की जरूरत नहीं। ठीक, जैसा कि ऊपर कहा गया है, भगवान प्रकृति के गुणों से ऊपर हैं, अतएव भक्ति में उनके इष्ट मित्र तथा संबंधियों में संसारी रिश्ते जैसी कोई चीज नहीं है। प्रभुपाद जी को वहां व्याख्या करते हैं अर्जुन के संबंध में। अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में दोस्त का संबंध है। स्वामी भी हैं भगवान कृष्ण, देखो, लेकिन स्वामी नीचे बैठे हैं और जो सेवक है अर्जुन है वो ऊपर बैठे। बहुत अच्छा बात है। एक छोटा सा बात मैं बोल करके आगे बढ़ूंगा कि पांडव हर तरह से कृष्ण की सेवा करना चाहते थे, जैसे रखेंगे। इंग्लिश में प्रभुपाद कहते हैं मैलिएबल इन सर्विस टू कृष्णा। जैसे इस मेटल क्या कहते हैं, धातु को किसी तरह से भी मोड़ दिया जाता है कि नहीं, यही रहता ना। तो कह रहे हर परिस्थिति में, हर प्रकार से वह भगवान की सेवा में नियुक्त रहना चाहते थे। तो भगवान भी वैसे ही हर प्रकार से सेवा करना चाहते हैं। सारथी बन जाइए हमारे, हाँ बन जाएंगे। गुरु बन जाइए, हाँ गुरु भी बन जाएंगे। अच्छा, वो क्या कहते हैं उसको, पोस्टमैन बन जाइए, पोस्टमैन समझ रहे हैं। दूत बन जाइए, हाँ दूत भी बन जाएंगे। दुर्योधन कहता था आपको छी, आपको शर्म नहीं आती अपने आप को युधिष्ठिर का दूत कहते हुए। तो जिस प्रकार से हम अनन्य भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण भी स्मरण करते हैं। तो भगवान की शब्द भी हैं कि मेरे हृदय में भक्तों के अलावा कोई है ही नहीं। मैं हमेशा अपने भक्तों के कल्याण के बारे में सोचता हूँ। ये मुझे बड़े अच्छे शब्द लगते हैं ऋषभ देव में, हमेशा सोचते हैं। जिसने पहले दिन से भक्ति करना शुरू किया है उसी दिन से भगवान सोच रहे हैं उसके बारे में। भक्ता नाम शम अभिप्सितः। कैसे हम इस शब्द को भूल सकते हैं? भले हमको नहीं समझ में आता, हमारे जीवन में दुख आते हैं, जो कुछ भी आता है, लेकिन भगवान हमको परमानंद प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए हम इसके थ्रू लेके जा रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं, सुख दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, जो कुछ भी। आखिरी हम श्लोक लेते हैं, बहुत आसान है। इतनी सारी स्तुति करने के बाद, 4 स्तुति करने के बाद वो पूछ रहे हैं, इज कमिंग टू द पॉइंट। अगर ऐसे कहा जाए, पूछा इतनी, मान लो भगवान कहीं भाई इतनी स्तुति क्यों कर रहे हो तो करिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। भगवान से कुछ मांगने से पहले भगवान की स्तुति करना चाहिए। तो ये हमने सीखा, प्रभुपाद बात को बोलेंगे। तो 4 श्लोकों में स्तुति करने के बाद अर्जुन आज कुछ मतलब अपना प्रश्न करेंगे, फिर कल से भगवान बोलेंगे। तो हम इसलिए इसको जरूर आप आज के सामने प्रस्तुत करेंगे। मेरे पीछे बोलिए, किमिदं स्वित्कुतो वेति, किमिदं स्वित्कुतो वेति, देवदेव न वेद्म्यहम्, देवदेव न वेद्महम्, सर्वतो मुखम आयाति, सर्वतो मुखम आयाति, तेजः परम दारुणम्, तेजः परम दारुणम्। एक बार, किमिदं स्वित्कुतो वेति, किमिदं स्वित्कुतो वेति, देवदेव न वेद्म्यहम्, देवदेव न वेद्महम्, सर्वतो मुखम आयाति, सर्वतो मुखम आयाति, तेजः परम दारुणम्, तेजः परम दारुणम्। अनुवाद देखिए, हे देवादिदेव, इसको ध्यान रखिएगा।
चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है, ये कहां से आ रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। देखिए, किम इदम, ये क्या है, किम मतलब क्या, इदम ये क्या है, ये तेज क्या है, स्वित कुतो वेत्ति, ये कहां से आ रहा है, क्या है और कहां से आ रहा है। ये प्रश्न दो ध्यान रखेंगे तो उत्तर समझ में आएगा भगवान क्या बोल रहे हैं। देव देव न वेद में हम, हे देवताओं के भी देव, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। देव देव का अर्थ आपने कई बार सुना होगा, कई बार भागवत में आएगा। जैसे हम लोग देवताओं के पास जाते हैं, साहब देवता बहुत परेशानी है, बच्चा फर्स्ट आ रहा था थर्ड आ रहा है, अब ऐसे जो भी पैसा चाहिए इत्यादि इत्यादि, हम देवताओं के पास जाते हैं। तो इस प्रकार से जब देवता कष्ट में पड़ते हैं तो किसके पास जाते हैं, वो है देव देव। समझ में आ गया, देवताओं के भी देव। जैसे वृत्रासुर परेशान कर रहा था, भगवान के पास गए। हिरण्यकशिपु परेशान हुए, भगवान के पास गए। ध्रुव महाराज की तपस्या से परेशान हुए तो भगवान के पास गए। तो देवता भगवान के पास जाते। कंस इत्यादि परेशान कर रहे थे तो भगवान के पास गए। तो भगवान देवताओं के भी देव हैं, देवता हैं, उनकी शरण में देवता लोग जाते हैं। ये जब स्वर्ग छिन गया तो भगवान विष्णु के पास गए। अब क्लियर समझ में आ गया। न वेद में हम, वेद मतलब जानना, न वेद में मतलब मैं नहीं जान रहा हूं कि ये क्या है और ये कहां से आ रहा है, ये तेज क्या है जो इतनी सब तरफ प्रकाश दिख रहा है, क्या है। तो मान लो भगवान पूछे, किसके बारे में पूछ रहे, कहते हैं सर्वतो मुखम आयति, इसकी मुख, ये तो मुख मतलब हर दिशा में फैल रहा है, देख रहे हैं आप, ये हर दिशा में फैला, इसकी बात पूछ रहा हूं। क्या तेज, क्यों क्यों पूछ रहे, कह रहे परम दारुणम, भयानक है इसलिए पूछ रहा हूं। सूर्य को भी देखते हैं लोग, तो इसमें कोई प्रश्न तो नहीं करते हैं हम लोग। ब्रह्मास्त्र की अगर कहीं फटेगा तो हो जाएगा ना। मुझे याद आ रहा है कि बहुत पहले की बात है, मैं न्यूज तब एक बार पहले देखा करते थे, बहुत पहले की बात, मुझे इसमें हंसी आ रही है। पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था, याद आ रहा है कुछ, बड़ा विनोद की बात थी कि उस समय कोई मंत्री रही होंगी, वो मतलब इंटरव्यू दे रही थी कि हम आतंकवादियों से बिल्कुल नहीं डरते हैं, ये होगा वो होगा। पीछे एक नहीं, पीछे एक सैनिक ने वो जो बम था उसको मतलब क्या कहते हैं, डिफ्यूज कर रहा होगा, जो कुछ कर रहा होगा, मतलब उसने कंट्रोल्ड वे में फोड़ दिया उसे, किसी को नुकसान नहीं हुआ। भूम से आ जाए तो तुरंत ऐसे घबरा करके दब गई। समझ गए, तो हड़बड़ा गई, एकदम हंसी आई, न्यूज चल रही, तुरंत बोल रही हम इनसे नहीं डरते, ये वो, एक छोटा सा बम ब्लास्ट हुआ था, तुरंत फुस हो गए, घर घबरा गई, है कि नहीं। हम कौन से बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ कि इस प्रकार से घबरा जाते। सोचिए ऐसा तेज जो सब जगह व्याप्त हो तो घबरा नहीं जाएंगे आप। तो इसलिए वो कह रहे हैं परम दारुणम। तो इन समझ नहीं आ रहा है कहां से हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो अभी देख सकते हैं एक और शिक्षा प्राप्त होती है कि कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो, अर्जुन जैसा परमवीर हो, महाभारत का विजेता हो, फिर भी उसके जीवन में आश्रय भगवान ही है। ऐसी स्थिति आ सकती है जहां कोई शरण देने वाला नहीं। समझ रहे हैं इस बात को, ये बहुत बड़ी शिक्षा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। अन्वय देखिए, हे देवदेव, हे देवादिदेव, देवताओं के देवता, इदम यह सर्वतो मुखम परम दारुणम, चारों ओर फैलता हुआ परम घातक, तेज, तेज तेज समझते हैं, रोशनी, आग, उसमें हीट भी मान लीजिए। किम क्या है, वा कुतो स्वित अथवा कहां से, आयाति आ रहा है, इति यह अहम न वेदमी मैं नहीं जान पा रहा हूं। हाँ, सर्वोत्तम मुखम भी हो गया, ठीक है। सारार्थ दर्शनी, इस प्रकार भगवान कृष्ण की स्तुति करके अर्जुन तब कृष्ण को प्रस्तुत समस्या विज्ञापित करने के लिए यह श्लोक कह रहे हैं। तो क्या आप सोच भी ऑब्वियसली सोच सकते हैं, पहले ही बोल देते 4 श्लोक बच जाते। लेकिन कि ये प्रयोजन नहीं है, खाली इसमें भगवान की महिमा हमको स्पष्ट समझ में आ रही। बाल प्रबोधिनी ये हमेशा की तरह कुछ विनोद जरूर करेंगे। अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा कि अहम न वेदमी, मैं नहीं जान रहा हूं। तो भगवान ने कहा अहम अपनी न वेदमी, मैं भी नहीं जान रहा। आप नहीं जान रहे, मैं तो आपका दोस्त हूं, मैं भी नहीं जान रहा हूं, मैं क्या जानूं। ये काफी इजी आंसर है मैनेजमेंट में। आई डोंट नो, फिनिश। हम भगवान है क्या, हम ब्रह्मा जी है कि जानेंगे, आई डोंट नो। तो मान लो भगवान कहें भाई मैं भी नहीं जान रहा हूं, तो उस पर कह रहे हैं आप ये नहीं कह सकते कि मैं भी नहीं जानता हूं। क्योंकि आपके चरण सभी देवताओं के द्वारा आराधित है
और आप सर्वज्ञता आदि गुणों से सदा युक्त हैं, सब जानने वाले हैं। इसलिए भगवान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे देव देव अर्थात देवताओं के देवता। जैसे आप जान रहे हैं, छोटी सी बात ध्यान रखिए कि ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे थे, सांस रोक दिए तो सबकी सांस, हवा टाइट हो गई, उसे कहते हैं सबकी हवा टाइट हो गई, सबकी सांस रुक गई और कोई सांस नहीं ले पा रहा था। तो देवता भी नहीं जान पा रहे थे कि है क्या कारण। तो कुछ कुछ परिस्थिति में समझ नहीं पाते देवता कि क्या करना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी से पूछा मनु महाराज ने, आपने कहा सृष्टि करो, पृथ्वी कहाँ है? अरे पृथ्वी कहाँ है? ब्रह्मा जी कहे पृथ्वी कहाँ है? तो कुछ क्षण के लिए तो भ्रमित हो गए ना। तो भगवान फिर प्रकट होते हैं, तो पृथ्वी को लेके आते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से उदाहरण है कि जहां पे देवता भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कारण क्या है, लेकिन देव देव भगवान कहने का अर्थ है कि आप सर्वज्ञ, आप सब जानते हैं। और भगवान भी गीता में बोलते हैं कि मुझको कोई नहीं जानता, हम मैं सबको जानता हूं, लेकिन भगवान मुझको सॉरी अन्य ऋषि इत्यादि कोई भी मुझे नहीं जानते। ठीक है, भगवान नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता, ठीक है, सब जानते हैं। तात्पर्य इनका विनोद बड़ा सुंदर है, कितना सूक्ष्म और प्योर शुद्ध विनोद है इनका। जो भी वस्तु भगवान के समक्ष प्रस्तुत की जाए उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए। बहुत अच्छा है, चाहे आप फल अर्पित कर रहे हो, चाहे लिस्ट हो घर में, कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन जो कुछ भी है पहले भगवान के को प्रार्थना करनी होगी। नमो ब्रह्मण्याय देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदधीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः इत्यादि। ये करके उसके बाद भगवान ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए इत्यादि। यही मानक विधि है और अर्जुन ने भगवान के अंतरंगा सखा होते हुए भी इस विधि का पालन सामान्य जनों को सूचित करने के लिए किया। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अर्जुन यद्यपि इन 4 श्लोकों को ना बोलते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो भगवान के भक्त हैं, भक्त ही नहीं अपितु सखा है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए भी बहुत बड़ा एक शिक्षा प्राप्त है कि हमें भगवान के सामने जब भी कुछ जाए, कुछ जब भी जाए और हम कुछ, हमें तो हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है, तो भगवान की स्तुति करें, भगवान से प्रसन्न होते हैं, आपकी स्तुति को सुनते हैं। और आप लोग सोचते होंगे क्या हम जब रोज ही वही बात बोलते हैं, नमो ब्रह्मणाय देवो ब्रह्मण, एक तो ध्यान देना होगा स्तुति को ठीक से बोलना चाहिए। नमो ब्रह्मण्याय देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदधिताय नहीं, जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रभुपाद जी को प्रणाम कर रहे हैं, नमो विष्णुपादाय, ये स्पष्ट बोलना चाहिए। अब देखिए ना, रोज करने के नाते कभी कभी लोग ऐसे घसल पसल में बोल देते हैं, तो यह एक छोटा सा मतलब एक अपराध है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब आप स्तुति कर रहे हो तो वाणी भी अर्पित होती है भगवान को, आप जानते हैं, स्पष्ट बोलना चाहिए, स्तुति करके ही भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। चलिए, भगवान से प्रार्थना के बारे में आ ही गई है तो मैं चाह रहा था कि इसको हमारे डिजाइनर भी सुन लीजिएगा। मैं 5 प्रार्थनाएं आपको बोल रहा हूँ, उसको बोल के हम रुकेंगे, जो हमारे गुरु महाराज ने राधाष्टमी में भी करी थी। बड़ी सुंदर प्रार्थना है, पहले इंग्लिश में बोल देता हूँ, आप लोगों ने सुना भी होगा, है जेब में है, वो हम करते नहीं उसको प्रार्थना। नमो ब्राह्मणा इत्यादि बोल करके रोज आप श्याम सुंदर से, कृष्ण बलराम गौर, ऐसी 5 प्रार्थना कर सकते, एकदम 5 महाअस्त्र की तरह है। प्लीज ब्लेस मी विद ट्रू लव, अर्थात मुझे सच्चा प्रेम दीजिए श्रीमती राधा रानी, ये कृष्ण बलराम गौर है जिनको भी। प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन प्लीज योर बिलवड श्रील प्रभुपाद विद माई बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। मैं अपने मन, अपनी वाणी, अपने शरीर से आपके प्रिय, अति प्रिय प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकूं। कितनी गंभीर प्रार्थना है, बहुत अच्छी प्रार्थना है। लेट मी जस्ट बी, डोंट हैव टू प्रॉम्प्ट मी, लेट मी जस्ट बी अ हम्बल सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट। मैं आपके नम्र दासों के दासों की स्थिति को प्राप्त कर सकूं, सबसे बड़ी प्रार्थना है। गिव मी द स्ट्रेंथ टू बी अ प्योर, नो, गिव मी द स्ट्रेंथ टू बी अ ट्रू डिवोटी, टू मेंटेन माई vows एंड ऑफर माई हार्ट एंड सोल इन सर्विंग डिवोटीज। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं एक सच्चा भक्त बन सकूं। कितनी बड़ी बात है, इज इट नॉट? अनन्य भावाना, सच्चा भक्त बन सकूं, हूं तो नहीं लेकिन बन सकूं, अपने व्रतों का पालन कर सकूं, इतना आसान नहीं है, और वैष्णव की हृदय से सेवा कर सकूं, सम्मान भावना रहे भक्तों के प्रति। और लास्ट ऑफ ऑल, let me chant Hare Krishna. Please bless me so that I can chant Hare Krishna with attention, with faith and humility, and inspire whomsoever I meet to attain your supreme mercy by chanting Hare Krishna. बड़ी नम्रता से, बड़े ध्यान पूर्वक और बड़े ही क्या कहते, श्रद्धा पूर्वक आपके नामों का जप कर सकूं, और जिनसे भी मिलूं
उनको आपको परम कृपा देने का माध्यम बन सकूं हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण के द्वारा। तो ये प्रार्थना आप रोज श्याम सुंदर से, गौर निताई जी से, कृष्ण बलराम से करें। बड़ी बहुत अच्छी प्रार्थना है, बहुत अच्छी। मुझे इसके अलावा तो कोई प्रार्थना सूझती ही नहीं है। इतनी ऑल एनकम्पेंस, क्या कहते हैं, कुछ बचा नहीं इसमें उसमें और कुछ मांगने कुछ बचा नहीं। अमेजिंग है महाराज जी। तो हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, अगर कुछ प्रश्न है, अदरवाइज फिर हम यहाँ रुकते हैं। हाँ, एक बात थी जो शुरुआत मैंने बोली थी, वो शायद नहीं समझ में आई थी, लेकिन मेरे ख्याल से वो डिवोटी जो प्रश्न की वो है नहीं यहाँ पे। तो कह रहे थे कि ये कैसे समझ में आएगा कि परमात्मा को हम अपनी बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं। बिल्कुल समझ सकते हैं, परमात्मा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं हो रही, नहीं हो रही कि नहीं। तो कोई ऐसी और व्यक्ति जरूर है जो मेरे शरीर को चला रहा है, जगत को चला रहा है। इतना आप इस जगत को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं, कोई बुद्धिमान व्यक्ति लगा सकता है, लेकिन ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि भगवान का एक दिव्य धाम है जहां भगवान रहते हैं अपने परिकरों के साथ। इस जगत को देख के अंदाजा लगा सकते हैं? कुछ ग्रहण कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जगत को देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं। साइंटिस्ट कभी सोचे हैं कि गोलोक है? अब बताइए, किसी साइंटिस्ट ने बोला है कि इस साल का नोबेल पुरस्कार मिस्टर डैश एंड डैश को दिया जा रहा है, इन्होंने ढूंढ निकाला है कि गोलोक है? कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ये विचार चलता रहता है कि इसको बनाने वाला कौन है, क्या है। तो इस जगत को देख के ये अनुमान किया जा सकता है कि इसके पीछे कोई व्यक्ति है, कुछ है जो चलाने वाला। लेकिन ये कभी कल्पना नहीं कर सकता व्यक्ति कि गोलोक है, वैकुंठ है, ये नहीं हो सकता। तो भगवान की पकड़ नहीं हो सकती है, कुछ कुछ परमात्मा की पकड़ होती है। अष्टांग योग भी पकड़ पाते हैं, और बुद्धि के द्वारा भी व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है कि भगवान मतलब परमात्मा के रूप में कोई है। और लोग बोलते भी हैं, इज इट नॉट, सामान्य भाषा में परमात्मा, परमेश्वर बोलते भी हैं। कुछ कोई तो चलाने वाला है भाई। इस तरह से बात की गई थी। स्क्रीन विजिबल, यस यस। और कुछ, शरीर में व्याप्त चेतना आत्मा का लक्षण है, तो परमात्मा की उपस्थिति का लक्षण क्या है? यही व्याख्या करी ना। आत्मा है मान रहे हैं, लेकिन हम तो खाना हजम नहीं कर रहे ना। कौन कर रहा है भाई? कृष्ण कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो आगे की बात है। कोई हम तो नहीं कर रहे हैं, इतना क्लियर है। अगर आप लोग कृष्ण हॉल में जाएं और पका हुआ खाना, ऑब्वियसली कच्चा चावल नहीं देते, पका पकाया प्रसाद मिल रहा है, तो मान लीजिए आप लोग गेस्ट ने आपसे पूछे भाई कौन बनाया है, तब क्या बोलेंगे? हम नहीं बनाए हैं, हम नहीं बनाए, लेकिन बनाया कोई जरूर है। खाना देख करके आप समझ जाएंगे कि कोई तो बनाने वाला है। मैं यहाँ हूं तो मेरे पिता तो रहे होंगे ना। अब ना जानो अलग बात है, मेरे को देख के अंदाजा लगा सकता कि हाँ भी कारण के रूप में पिता जरूर रहे होंगे। डज इट मेक सेंस? किसी बच्चे को आप कहीं घूमते हुए देखें अनाथ, तो पूछते हैं ना किसका बच्चा है? तो माता को तो देख नहीं रहे, पिता को नहीं देख रहे, बच्चे को देख के अनुमान लगा लेते कि पिता माता जरूर होंगे। ये बात है। तो ये लक्षण समझ रहे हैं कि हम नियंता इस जगत के नहीं, तो इस जगत में नियंत्रण को देख करके भगवान का लक्षण समझ में आता है कि हाँ भगवान इसमें हैं विद्यमान। हाँ, तो ये प्रश्न किया था तो ये मैंने समझा दिया इस बात को। वो लेकिन डिवोटी है नहीं। सब 5 स्टार दे रहे हैं मगर 1 स्टार चल रहा है। अरे 1 भी स्टार भी नहीं है, 0 स्टार। ठीक है, कस्टमर गलत रिव्यू दे रहे हैं। हाँ, ये भी होता है। एक प्रश्न थोड़ा विरोध भक्त प्रश्न कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड पीपल विल हैव फ्रस्ट्रेटेड लाइफ इन ऑल आश्रम्स। अब इसको हम हराने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक विरोध तो आया। कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में फ्रस्ट्रेटेड होगा, जो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है वो तो हर आश्रम में फ्रस्ट्रेटेड होगा। कहने का इनका मतलब ये है कि कोई गृहस्थ आश्रम में फ्रस्ट्रेटेड नहीं भी होगा, है कि नहीं? प्रियव्रत महाराज फ्रस्ट्रेटेड थे। इस जगत में किसी की ताकत है प्रियव्रत महाराज के बराबर शक्ति उत्पन्न करने की? 5 पता नहीं कितने करोड़ साल तक भजन किए, और उनके वक्तव्य देख लीजिए जरा आप। मुचकुंद महाराज फ्रस्ट्रेटेड थे, कोई सामने खड़ा होने की शक्ति नहीं थी उसके, किसी उनके सामने। पूरे विश्व में राज किए थे, यहां तक कि देवताओं की तरफ से भी युद्ध कर रहे थे, फिर भी वह गृहस्थ आश्रम की निंदा कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज फ्रस्टू हैं, वो क्या बोल रहे हैं? अंधकूपम। कोई बात, मैं गुस्सा नहीं हो रहा, विरोध देखो। अपने अज्ञान को सपोर्ट मत करो, फिर तो अज्ञान में और गहरा जाएंगे। ये समझ रहे हैं बात?
भगवान की जो भक्ति कर रहा है, संपर्क में है वाकई, वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकता है। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम के कष्ट हैं वो भक्तों ने भी स्वीकार किए हैं। भगवान श्री राम भी तो ये शिक्षा दे रहे हैं कि भाई गृहस्थ में फंसोगे, गृहस्थी में फंसोगे तो दुख भोगना पड़ सकता है। ये आप नहीं पढ़ते हैं? स्त्री को लेकर के जंगल में गए तो कितना कष्ट हुआ, ये आप नहीं पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में? ये महाराज से सुने थे ना कि कोई ये बता रहे ना कि विरक्तों की शिक्षा क्या है, स्त्री में आसक्त हो गए तो बहुत दुख मिलेगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं। पुंसाम स्त्रिय मैथुनी भावमे तम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु अथो क्षेत्र सुताप्त वित्तर जनस्य मोहम अयम ममेति। ये आप स्त्री और पुरुष नहीं है, हम लोग आत्मा है, भगवान के नित्य दास है। ऐसे लगता है हम पर आक्षेप कर रहे हैं, नहीं भाई, आपकी मदद करने का प्रयास कर रहा है, शास्त्र मदद करने का प्रयास कर रहा है। भागवत कभी प्रवृत्ति में नहीं डालेगी। चलिए उधर आ जाइए आप, तीसरे स्कंद में करदम मुनि और माता देवी होती फ्रस्टू है। उनको इतना भोग प्राप्त था कि स्वर्ग के लोग भी उनके आगे कुछ भी नहीं, स्वर्ग के भोग भी नहीं थे उसके बराबर। अगर आपको पता है कि नहीं, करदम मुनि ने जब उनको भोग प्रदान किए माता देवहूति को, तो ऐसे भोग प्रदान किए कि स्वर्ग में भी उपलब्ध नहीं है। और वही माता देवहूति क्या बोलती हैं भगवान के सामने? असत इंद्रिय तर्शनाथ, मैं थक गई हूं इंद्रियों के खिंचाव से। समझ रहे हैं? तो ये हमें अपने कल्याण के लिए सोचना चाहिए। ये आश्रम की लड़ाई नहीं चल रही कि हम श्रेष्ठ हैं वो श्रेष्ठ नहीं, बात नहीं बोल रहे हैं। इंद्रिय भोग जीव को दुख देगा ही देगा ही देगा ही, इसमें कोई संशय नहीं, चाहे किसी भी। और इसीलिए तो इतना लिमिटेड किया जाता है। एंड यहाँ अच्छा लगा, विरोध किया, तो विरोध करने से व्यक्ति, हाँ, सुखम ही तुच्छम, यस, सुखम ही तुच्छम, तुच्छ सुख के लिए पीछे व्यक्ति भागता है, जबकि ब्रह्म सुख के लिए व्यक्ति को भगवान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। हाउ टू डील विद एंजाइटी इन फेसिंग ऑफिस? डोंट गो टू ऑफिस। एनी हाउ, भाई जैसे भाई आप दिन भर में गंदे हो जाते हैं तो कम से कम शाम के आके स्नान करते हैं, और सुबह भी आदमी स्नान करता है, तो कम से कम सुबह और शाम भगवान की कथा में लगाए। ये बात आप महाराज से भी सुन चुके हैं प्रचेताओं के संबंध में। गृहस्थ में रहते हुए भी, मान लो गृहस्थ में भी फिर भी अगर भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहा है तब वह ठीक है। रहते हुए भी का मतलब कुछ डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर भी भगवान का स्मरण कीर्तन कर रहा है, उसी में लगा हुआ है, तो वह फिर भगवान की तरफ ठीक है, वो सही चल रहा है, वो भगवान को प्राप्त करेगा। युधिष्ठिर महाराज फ्रस्टू नहीं है, उनसे पूछ देखिए, वो भी बोल रहे हैं कि हमारा उद्धार कैसे होगा, इत्यादि इत्यादि। हर जगह तो कहीं कोई सपोर्ट नहीं है। और अगर वाकई बड़ा ग्लोरियस है तो छोड़ने के लिए क्यों बोलते हैं? हमें तो किसी ने बोला नहीं, शास्त्र बोलता है। ओके, ही कम टू, और क्या है? यस्टरडे यू टोल्ड दैट भगवान इतने सच्चिदानंद है। बहुत लंबा, इतना लंबा प्रश्न नहीं पढ़ सकता मैं। और क्या है? ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज अमेजिंग। कृष्णा इज एब्सेंट इन गोलोका व्हेन ही कम्स इन द्वापर युग। नो, अच्छा प्रश्न है, बड़ा भोला भाला प्रश्न है कि क्या कृष्ण गोलोक में गायब हो जाते हैं जब यहाँ पे आते हैं? नहीं, गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूत, गोलोक में रहते, विद्यमान रहते हुए भी यहाँ पे वो आते हैं। ये इनका विशेष मस्त है। एक्चुअली ब्रज में तो खाली प्रकट होते हैं, इस समय भगवान की लीला चल रही है, समझ रहे हैं? जितने भी जीवात्मा ने भगवान के साक्षात दर्शन की, उनको गोलोक धाम में मुक्ति मिल गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। जिन्होंने भी भगवान को देखा, कोई सभी को गोलोक की प्राप्ति हुई? ऐसा नहीं कह सकते। गोलोक की प्राप्ति जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त होता है तभी होता है। अब कुछ कह नहीं सकते। देखिए, ये भगवान जब आते हैं वो अपने हिसाब से चलाते हैं। प्रभुपाद जी वहां पे, अभी आप सुनोगे आगे जाके बीच में, कि हता गता स्वरूपम, अब वो अपनी अपनी चेतना के अनुसार कुछ भगवान के धाम में स्थिति प्राप्त की। एक ही स्थिति सब लोग नहीं प्राप्त की। जो कहते हैं कि असुरों को भी वही गति प्राप्त हुई जो भक्तों को प्राप्त हुई, तो कहने का अर्थ है कि उनको ब्रह्म सायुज्य प्राप्त हुआ। ये नहीं अर्थ है कि वो भगवान के धाम में चले गए, लेकिन मुक्त हुए, ये अर्थ बस ले लीजिए। अलग अलग रस, अलग अलग स्थिति, अलग रस के हिसाब से सबको प्राप्त होता है। लेकिन हाँ, भगवान के दर्शन से निश्चित व्यक्ति का लाभ होता है, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी हैं, तो कैसे समझे कि भगवान के पुत्र नहीं होते? अरे भाई, इस तरह से शरीर संबंध से नहीं देखना चाहिए, वह नित्य ही भगवान के पुत्र हैं, ये अर्थ कहने का। बाल प्रबोध ने किसने लिखी? गिरधर लाल जी ने लिखी है, महान भक्त हुए। ओके, रिपीट योर 5 prayers. We will make a small, not audio, but a
our designer Janaki Mataji can the text and then we can design like that, and every day I want devotees to pray like that. बहुत सुंदर प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना। आप खाली विचार करेंगे ना तो मनन करेंगे उपचार, वो प्रार्थना बिल्कुल एक्सपैंड होती हुई दिखेंगे। अगर कोई भगवान इतना लंबा प्रश्न करेंगे मैं उत्तर नहीं दूंगा। सब बड़े बड़े आपने बताया प्रभु जी लॉर्ड कृष्णा से भक्ति मांगनी चाहिए, सिर्फ वो देते जरूर हैं। मैं जब भी राधा पार्षदी जाती हूँ तो लॉर्ड कृष्ण से प्रेयर करती हूँ मेरे को अपनी भक्ति और मुझे नाम में प्रेम दें, क्या वो इच्छाएं पूरे करेंगे मेरी? नहीं नहीं, क्यों करेंगे? अरे कोई अच्छा प्रश्न कीजिए। अच्छा से मेरा मतलब इतना भोला प्रश्न, अरे भगवान से भक्ति मांगोगे तो भक्ति देंगे भगवान। हाँ थोड़ा चेक करेंगे कि वाकई भक्ति चाहती हो कि नहीं, लेकिन जरूर पूरी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अरे डिवोटी आ गए वापस क्या? ये पहले बीच में गायब, फिर क्वेश्चन पूछने के लिए फिर से वापस। प्लीज ब्लेस मी विद, अच्छा टाइप किए हैं, ठीक है ठीक है, ओके ओके फाइन फाइन। हरे कृष्णा। सो नाइस टू सी ऑल द। क्या उनकी स्थिति चेंज हो सकती है गोलोक में भक्ति करने से? ना ना ना, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक, जिसका जो स्वभाव है वो उसमें स्थित रह करके प्रसन्न रहता है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं। क्यों करेगा चेंज? माता यशोदा ही रहना चाहती हैं, जो गोपी है वो गोपी ही रहना चाहती हैं, जो सखा है वो सखा ही रहना चाहते हैं, वो चेंज नहीं करते, जरूरत ही नहीं चेंज करने की, इज सेटिस्फाइड। ठीक है प्रभु जी बोला हाँ जाता ना कि जैसे कोई ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कोई इसकी कोई और सुपीरियर अंडरस्टैंडिंग हो तो पता नहीं, लेकिन यही समझावट है कि ये एकदम स्पष्ट लिखा गया है चरितामृत में कि हर भक्त अपने रस अपने सेवा जो संबंध है उससे पूरी तरह संतुष्ट रहता है। हाँ जी, ऐसा बोला जाता है ना, कोई जीव यदि भगवान को किसी रूप में सेवा करना चाहता है तो अपना रूप बदल कैसे कर सकता है सेवा भगवान। तो एक तो आप बहुत तेज बोल रहे हैं, मेरा कान फट रहा है। मतलब ऐसा बोला जाता करना है में कि तेरे को सुनाई पड़ रहा है क्या बोल रहे हैं? बगल में आप बैठा है। हाँ जोर से बोलो। हाँ जी, गोलोक में जैसे कोई जीव भगवान की किसी रूप में सेवा कर रहा है और किसी और रूप में करना चाहता है तो ऐसी हाँ फैसिलिटी वो होती भी है। जैसे मान लीजिए चक्र हैं, तो चक्र तो सेवा करते हैं भगवान विष्णु की, लेकिन मान लीजिए उनकी इच्छा हो कि पंखा चले तो व्यक्ति बन जाएंगे, पंखा भी चल सकते हैं, वो फ्रीडम है। लेकिन एक से कहते हैं स्थाई भाव, हाई फाई चीजें नहीं बोलना चाहता, लेकिन स्थाई भाव मतलब दास्य भाव है, तो दास्य भाव। अब उस दास भाव के अंतर्गत आप कुछ और रूप से सेवा करना चाहते तो ठीक है, लेकिन अब ये आपका हमने तो कभी नहीं सुना कि श्री दामा है वो गोपी बन जाते हैं, ऐसा तो होता नहीं, इज नॉट, वी नेवर हियर दैट। हाँ वो अगर मान लीजिए वो कुछ और बनना चाहते हैं, जैसे मैंने सुना है, मतलब अब जो मुझे बृहद भागवतम से स्मरण हो रहा है कि श्रीदामा ही गरुड़ के रूप में यहाँ पे वैकुंठ में है। जैसे श्रीदामा के कंधे पे भगवान आरोहण करते हैं गोलोक में, तो इधर वैकुंठ में उन्हीं के विस्तार जो हैं ये गरुड़। बट आई कैन नॉट इमीडिएटली सपोर्ट इट, मैंने स्मृति से बोल रहा हूँ, लेकिन बृहद भागवतमृत में है। लेकिन एकदम स्पष्ट लिखा है कि विभिन्न रूपों में अपने आप को विस्तारित करते, तो प्रत्यक्ष है कि राधा रानी ही द्वारका की महिषियों के रूप में अपने को विस्तारित कर रही हैं। तो अलग अलग रूप से सेवा करना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और देखिए बाकी डिटेल आपको वहां जाके जरूर पूछ लेना भगवान से। प्रभुपाद से पूछा कि ऐसा कैसे वैसे कैसे वैसा कैसे, कहते व्हाई डोंट यू गो देयर एंड अंडरस्टैंड इट। वहां जाकर क्यों नहीं समझ लेती तुम सब कुछ, सारी बात तो, क्योंकि सारी बात गोलोक का वर्णन तो आप नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया को समझा देंगे आप, ऑस्ट्रेलिया का वर्णन कर दीजिए जरा, बताइए। चलिए छोड़िए, गिरिराज जी कैसे लगते समझाइए आप, देख के आए ना गिरिराज जी, तो वो एक अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन अब जब तक वहां पहुंचेंगे तब तक पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो पहुंच के भगवान करे आप पहुंच जाएं और वहां जाके सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। ओके माय डियर प्रेम कृष्ण। कुछ प्रश्नों का उत्तर मुझे पता ही नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको कैसे बता दूं क्या होता है क्या नहीं होता, वो वहां जाके मालूम चल जाएगा। ओके, अरे आप बार बार इतने बड़े बड़े प्रश्न कर रहे हो। अब बड़े हाई फाई फिलोसफिकल प्रश्न है, इसका उत्तर हम कल देंगे। हम पारायण कर लें अगर आप लोग का परमिशन है, या आज लेट हो गया, चलिए आज पारायण नहीं करते हैं। हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम है हमें शुरू करना है। व्हाट इज दैट प्रोग्राम? जपा, डिनर जपा। हमारे सारे भक्त बहुत भूखे हैं, तो अपनी थाली निकालिए और फीस चालू कीजिए, एंड डिवोटीज को प्रसाद आपके साथ